की चर्चा प्रारंभ करेंगे। वंदो सतगुरु चरण को करूं सप्रेम प्रणाम। अशुभ हरण मंगल करण धनी श्रीदेव चंद्र जी नाम। श्री प्राणनाथ निज मूल पति श्री मेहराज सुनाम। तेज कुंवरी श्यामा युगल को पल पल करूं प्रणाम, पल पल करूं प्रणाम। चर्चा प्रारंभ होत है, सुनो साथ चित दे। भजो राज श्यामा श्री प्राणनाथ, सखी जीवन हमारो है। श्री महामती कहे साथ जी, भया चर्चा का बखत। अब तुम सुनियो चित दे, लाल आगे आए बैठे न तखत, लाल आगे आए बैठे न तखत। श्री महामती कहे साथ जी, ए ठट्ठे की वितक। अब कहो मस्कत की, जो आज्ञा है हक, जो आज्ञा है हक। आए पहुंचे मस्कत में, आए पहुंचे मस्कत में। वे परब्रह्मस्वराती धाम के धनी इस वितक ग्रंथ के अंदर परमात्माओं की वितक वर्णन कर रहे हैं। किस प्रकार इस नश्वर जगत में परमात्माओं की लीला हुई। कल हमने सुना किस प्रकार ठट्टा नगर में चिंतामणि जी और लक्ष्मण सेठ की जागनी होती है। और यहाँ पर मुख्य रूप से आए किस लिए थे? अरबी लुटेरों के कैद से, अरबी लुटेरों के कैद से श्री बाईजूराज जी और सब सुंदर साथ जी को छुड़ाने के लिए अरब जाने के लिए आए थे, लेकिन तूफान की वजह से नहीं जा पाए थे उस समय। अब मौसम साफ हो गया, समुद्र में जहाज चलने के लिए तैयार हो गया। तो अब वो 40 दिन की यात्रा करके पहुंच जाते मस्कत बंदर में। उतरे नाव से जहाज से उतरते हैं। किनारे ही महावजी भाई का दुकान था, उस दुकान में आके बैठते हैं। उस समय दुकान में उनके पुत्र कानजी भाई थे। तो जैसे ही सूचना पहुंचाई, महावजी भाई भी दौड़ते हुए शीघ्र आ जाते हैं स्वागत करने के लिए। और कुशलता का सारा समाचार पूछा, कैसे हैं आप, बहुत खुशी हुई आपको यहाँ पर विशेष उद्देश्य से आना हुआ। सारी बातचीत होती है औपचारिक रूप से। सुंदर साथ जी ये बड़ो आदर कियो लौकिक नाते से, क्योंकि महावजी भाई भी ठक्कर, भैरव सेठ ठक्कर और मिहिराज ठाकुर जी का लौकिक जो सरनेम देखेंगे तो मिहिराज ठक्कर ही होता है। तो सभी लोहाना क्षत्रिय जाति के होने से और लौकिक दूर की रिश्तेदारी तो निकल ही आती है। तो लौकिक नाते से उन्होंने स्वागत किया। अभी सुंदर साथ नहीं थे, लौकिक नाते से उन्होंने उनका आदर भाव किया, रिस्पेक्ट किया और उनके लिए व्यवस्था सारा किए, रहने की व्यवस्था, अपने घर में भोजन की व्यवस्था सारा करते हैं। विश्वनाथ संग था श्री बाई जी की दई खबर, अरबी लुटेरों के कैद से छूट करके आए थे विश्वनाथ भाई। क्या होता था कि उसमें जो लुटेरे जितनों को भी अपहरण करते थे, उसमें क्या होता था कि अपनी अपनी जाति वालों को छुड़वा लेते थे। तो कुछ लोग बच जाते थे, कुछ लोग छूट जाते थे, ऐसा होता था। देखेंगे रूपा राधा संग थी धाय के पहुंची घर। ये सब क्या थे कि बनिया जाति के थे, इनके जाति के धनवान सेठ लोगों ने छुड़वा दिया था। लेकिन बाईजूराज जी वगैरह जो कुछ सुंदर साथ लोहाना जाति के थे, वो अभी भी अरबी लुटेरों के कैद में थे। तो विश्वनाथ जी आते हैं, प्राणनाथ जी से मिलते हैं और बताते हैं कि बाईजूराज जी और सब सुंदर साथ जी सुरक्षित हैं, और किंतु उनको शीघ्र ही छुड़ाना पड़ेगा। पास दई रहने को सब मिल हुए, खुशहाल रहने के लिए जगह देते हैं नजदीक में।
और सारी व्यवस्था होती है, आपस में मिल करके बहुत ही प्रसन्न होते हैं। यहाँ वहाँ की बातें होती है, क्या हाल चाल है इंडिया में, यहाँ पर क्या हालत है, सब बातचीत, औपचारिक बातचीत होती है। और वहां भी चर्चा शुरू हो जाती है। धीरे धीरे श्री प्राणनाथ जी सब लोगों को एकत्रित करके ब्रह्म ज्ञान चर्चा सुनाने लगते हैं। और इस प्रकार ब्रह्म ज्ञान चर्चा सुनते हुए जो बंदसी आए थे सुंदर साथ, उनको भी अब सारा दुख जो है हृदय में बना हुआ था कि कितना कष्ट हुआ हमको बंधन में, तो वो सारा दुख भी अब धाम धनी के प्रेम और आनंद में डूबने से वो सारा दुख भी दूर हो जाता है। कसाला जो बंद का सौभाग्य सब दुख किनका, ये जो आए थे 2-3 सुंदर साथ, अभी रूपा भाई, राधा भाई, विश्वनाथ जी, ये सब इनकी बात चल रही है अभी। और बैजूराज जी वगैरह तो अभी छूटे नहीं हैं, इसलिए उनकी बात नहीं हो सकती। इत रूपा बाई राधा सुनी चर्चा तीन, रूपा और राधा ने जब चर्चा सुना, श्री राज की तरफ रोशन हुआ मन। चर्चा सुनते हैं तो उनके हृदय में धाम धनी का ईमान और धाम धनी का प्रेम प्रकाशित होता है। उनके हृदय में कुछ धाम धनी की मेहर उतरती है। चर्चा मीठी होती है कोई देवे कान, इस प्रकार चर्चा होती है, बहुत ही आनंददायक चर्चा होती है, ज्ञानवर्धक भी होती है और प्रेम भी, आनंद भी प्राप्त होता है। महावजी भाई ने चर्चा सुनी, होने लगी पहचान। अब महावजी भाई भी वैसे तो लौकिक नाते से यहाँ रखे थे, लेकिन वो भी अब चर्चा सुनते हैं। धीरे धीरे उनको भी पहचान होने लगती है कि भाई संसार क्या है, नश्वर जगत है, हम कौन है, कहाँ से आए हैं, इस विषय में धीरे धीरे उनको पहचान होने लगती है। और लोग आवे सुनने, और भी कई लोग चर्चा सुनने आते हैं। यहाँ दिन 10-20 में भाई चर्चा जो ना, इस प्रकार 10-20 दिन में ही चर्चा का प्रवाह एकदम तेज हो जाता है। शुरू में 5 लोग आए, फिर अगले दिन 10 आए, फिर अगले दिन 15, ऐसे करते करते 10-20 दिन में बहुत ज्यादा संख्या होने लगती है। वहाँ के स्थानीय कथावाचक और पंडित लोग थे, वो अपने अपने शिष्यों में, अपने लोगों के बीच में निंदा करने लगते हैं, कहाँ से आए हैं, ये तो हमारा व्यापार चौपट कर देंगे। कथा का व्यापार बना रखा सुंदर साथ जी। ज्ञान से न अपने आत्मकल्याण से मतलब है, न अपने शिष्यों के आत्मकल्याण से मतलब। जस्ट लाइक ए प्रोफेशन, मेरे शिष्य उनके शिष्य, मेरे शिष्य कम हो जाएंगे, दक्षिणा कम हो जाएगा, यही चिंता लगी रहती। हरे शिष्य धन शोक न हरि, सो गुरु घोर नरक में परहि। धन तो ले लिया, लेकिन उसका सेवा तो लिया, लेकिन उसका कल्याण नहीं किया, उसे ब्रह्म ज्ञान प्रदान नहीं किया, तो फिर जो लिया है फ्री में, उसका कर्ज तो उतारना पड़ेगा ना। मैं करो लड़ाई इनसो ये क्या करे मुझको, सब पंडित लोग सोचते हैं ये तो परदेश है, परदेश से आए हैं। ये प्राणनाथ जी कहाँ से, दूसरे देश के, हम लोग तो यहाँ के रहने वाले, हम इससे झगड़ा करेंगे, इनको डराएंगे और झगड़ा करके भगाएंगे, वो हमारा क्या कर लेंगे। ऐसे बेट बाजे दिल में आए लड़ने को, उत्साह में झगड़ा करने के लिए कुछ लोग आ जाते हैं। इस प्रकार क्योंकि कई जगह होता है, स्थानीय अपना दमखम दिखाते हैं। इधर सुंदर साथ जी, प्राणनाथ जी धाम धनी के चर्चा में किरंतन में मग्न है, हास विनोद विलास में मग्न है। साथ को धाम धनी बिना और न कुछ भी आस, धाम धनी के बिना उनके दिल में कोई चाहना भी नहीं है और किसी का डर भी नहीं है। जहां चाहना है वहीं डर होता है, चिंता होता है, जहां चाहना नहीं है वहां चिंता भी नहीं है। जहां राग है वहीं द्वेष है, जहां आशा है वहीं निराशा है। संसार से दिल लगाएंगे तो दिल एक न एक दिन टूटेगा। सुंदर जी यहाँ पर दुनिया वालों की स्थिति देखते हुए कुछ किरंतन अवतरित होते हैं। यहाँ पर स्थानीय परिस्थिति के अनुसार जैसे लोग बिना सोचे समझे झगड़ा करने के लिए आ गए, उसी के हिसाब से कुछ किरंतन ग्रंथ में अवतरित होते हैं। तू दुनी को कहाँ पुकारे, अर्थात इसका किरंतन है, 23वां नंबर का प्रकरण है किरंतन में। रियो हो दुनिया को तो कहाँ पुकारे, ये सब कोई है सयाना। दुनिया वालों के भले के लिए, समस्त जीवों के कल्याण के लिए श्री प्राणनाथ जी ने ब्रह्म ज्ञान दुनिया में प्रकट किया है। और दुनिया वालों का क्या है, किसी को जाके बोलिए भाई साहब ब्रह्म ज्ञान सुनाना चाहते हैं, टाइम नहीं है। पहले तो टाइम नहीं है, दूसरा
सयाना, सारे के सारे ब्रह्मज्ञानी यहाँ पर। जैने जैने पूछिए ते कहे हमेशा। तो लोग क्या है कि देखिए, श्रद्धा लब्धे ज्ञानम, जो आत्मकल्याण की तड़प है उसको आप ज्ञान सुना सकते हैं। भूखे को रोटी का महत्व पता होता है। पहले समय में गुरुजी लोग परखते थे, देखते थे कि शिष्य सही में जिज्ञासु है कि नहीं, मुमुक्षु है कि नहीं, परीक्षा लेते थे। वर्षों तक सेवा करते रहना पड़ता था। रे हो तू कर तेरी हो तेरी आप न देखियो जान। यहाँ पर संसार में सब कोई सयाने हैं, किसी को ज्ञान की जरूरत नहीं। ज्ञान अध जल गगरी छलकत जाए, जिसको ज्ञान की जिज्ञासा उसको हम ज्ञान सुना सकते हैं। यहाँ पर सबको चाहिए होशियारी, सारे ज्ञानी हो गए हैं, ऐसा समझते हैं। भले कोई ग्रंथ पढ़ा भी ना हो, कोई साधना भक्ति भी ना करते हो, लेकिन फिर भी एक बार मैं जा रहा था, देखा सुबह सुबह 6 बजे एक आदमी पी करके ठेला के ऊपर खड़ा होकर के उपदेश कर रहा था यात्रा में। ऐसे संसार में इससे जा करके पूछेंगे वो ज्ञानी समझता है अपने, भले कुछ आता जाता ना। दूसरा कीर्तन होता, रे हो दुनिया बावरी खोवत जन्म गंवार। दुनिया बावरी है। दुनिया जो है बिल्कुल अज्ञानी है, अपना जीवन व्यर्थ में गंवा रही है। खाना सोना बच्चे पैदा करना ये सब तो जानवर भी करते हैं। उसके बाद धर्म के नाम से भी जो चल रहा है, सुंदर शाह जी देखते हैं क्या चुपाई कहती है, समझे साध जो आपको देखे तामे बड़ी अंधार। धर्म के नाम पर शिष्य भी सब अंधभक्ति में लगे हुए हैं, किसी के अंदर कोई तड़प जिज्ञासा नहीं है। और पूजा किस लिए करते हैं? बस अपनी मनोकामनाओं की पूर्ति के लिए ही किसी न किसी की पूजा करते रहते हैं और छोड़ते भी रहते हैं। इससे पूजा किया, इच्छा पूरी नहीं हुई तो दूसरे किसी की पूजा कर लें, तीसरे किसी की पूजा कर लें, ऐसा उनका ट्राई करते हैं। हनुमान जी का पूजा किया तो इच्छा पूरी नहीं हुई, अब गणेश जी का करके देखो, नहीं तो शिव का, नहीं तो माता जी का, नहीं तो शनिदेव का, नहीं तो चुड़ैल माँ का ही कर लो। तो इच्छा पूरी होना चाहिए। उनको किसी भगवान से कोई मतलब नहीं है, कोई श्रद्धा नहीं है, कोई पूजा भक्ति नहीं। और जो ज्ञानी जन है, धर्म के नाम पर विभिन्न स्थानों में, विभिन्न धर्मों में जो भी ज्ञानी जन है, ब्रह्म ज्ञान नहीं होने के बावजूद भी वो अपना काम में लगे हुए हैं। काम में बड़ी अंधार, अज्ञानता तो ही है और माया के विकार से भी परिपूर्ण है। ऐसी संसार की स्थिति है। अब देखा ना, यहाँ पर भी मस्कत बंदर में स्थानीय कथावाचक पंडित हर जगह जो है झगड़े के लिए तैयार रहते हैं, हर जगह बाधा डालते हैं, परेशान करते हैं। दीप बंदर में हमने देखा, और जहां भी जाते हैं सभी जगह हम देखेंगे इसी तरह से वो झगड़ा करते हैं। तीसरा कीर्तन है, तू भूल ना महमत संभार अपना आप। तीसरा कीर्तन क्या है? रे मन भूल ना महमत, दुनिया देख तू आप संभार, ये दुनिया नहीं बावरी, ये रच्चियो माया ख्याल। ऊपर क्या कहा? रे हो दुनिया बावरी। अगले ही कीर्तन में क्या कहते हैं? ये दुनिया ना ही बावरी, ये रच्चियो माया ख्याल। ये दृश्य प्रपंच मात्र है, दुनिया हो तो बावरी हो ना। इसी प्रकरण में कहते हैं, प्रतिबिंब पकड़ियो ना जाए। माया के जीव, माया के ही स्वरूप कहा गया। देखो ये छल देखो मोमिनो, और है सब छल, रू छल ना छूटे छलते, जो देखो करते बल। माया के जीव माया के ही स्वरूप कहेंगे, छल को छल ना लागे ओ लहरी ओ जल। माया के जीव माया के ही स्वरूप कहा जाता है। सुंदर सा जी यहाँ पर क्या होता है कि जो स्वतंत्र सत्ता हो ना, उसको हम कोशिश कर सकते थे, लेकिन वास्तव में देखा जाए जीव चेतना भी जो है वो स्वाप्निक चेतना का ही अंशरूप है। जैसे मैंने बताया था आप सबको कि सपने में जो मेरा तन होता है, सपने में मेरे सपने में जो मेरा शरीर है, उसमें भी मेरी ही चित्त की चेतना होती है। और मेरे सपने में दूसरे जो लोग हैं उनके अंदर क्या होता है? उनके अंदर भी तो मेरी ही चित्त की चेतना होती है ना। बस मेरे स्वाप्निक तन में मेरी सुरता होती है, इससे मुझे मेरे स्वाप्निक तन के सुख दुख का अनुभव होता है, अन्य तनों का नहीं होता। सब सियाने अपने काम में लगे,
तो है विरह धाम का ताप। सब सियाने लगे हुए अपने अपने काम में, माया पैसा के संबंधी संसार में दिखावे में सब लगे हुए हैं। और ये तुमको विरह, परम धाम का विरह की अग्नि में जलती हुई आत्म हो तुम। अपने विरह को छोड़ करके इनके भले के लिए समझाने जाओ। अंधों के आगे रोना अपने नैन भी खोना वाला हालत है। तो जिज्ञासु हो तो सुंदर साथ जी कोई कष्ट उठाया भी जाए। देखेंगे इसी विषय में क्या लिखा है। ए रच्यो माया ख्याल, इस दृश्यमान जगत जो है ये पूरा क्या है, माया का ख्याल के रूप में। मैंने बताया था देवीय स्वप्न के जैसे, कोई बाहरी शक्ति के द्वारा जैसे हमको कोई दृश्य दिखाई देता है, उसी तरह से राज्य महाराज के द्वारा ये सारा दृश्य चल रहा है। यहाँ पर कह दिया कोई सुध ना पावे या की ऐसी माया सपरानी, आपे प्रभु आपे सेवक मांझे मांझ जानी। यही माया, महामाया, काल माया, इसको जो कहते हैं सुंदर साथ, ये स्वाप्निक चेतना शक्ति। माया कोई स्वतंत्र चेतना नहीं है, अक्षर की चित्त की चेतना शक्ति है। वही माया प्रभु के रूप में है और वही माया सेवक के रूप में। माया ही स्वयं प्रभु के रूप में, माया ही सेवक के रूप में। ना कोई चोर ना कोई साधु। इसको बोलते हैं दृष्टा भाव। दृष्टा भाव में सारा दृश्य हो जाता है, कोई अच्छा कोई बुरा नहीं होता, ना कोई चोर ना कोई साधु। और खिन में सज्जन खिन में दुश्मन ऐसी स्थिति। रे मन त्रिखा ना बुझे तेरी झांझुए प्रतिबिंब पकड़ियो ना जाए। इसी प्रकरण की छुपाई सुंदर साथ जी के मृग तृष्णा के जल से तुम्हारी प्यास नहीं बुझ सकती है, प्रतिबिंब को तुम पकड़ नहीं सकते। जैसे टॉकीज में पिक्चर देखने के लिए गए थे, वहां देखे कि आग लग गई है, तो भागो भागो, कहां भागे, आग पर्दे पे दिख रहा लेकिन एक्चुअल में आग नहीं लगा। वो पर्दे को जाके फाड़ भी दोगे तो भी वो दृश्य जो है उसको कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। ये तो क्या है देखिए, इसमें राज्य के दिल में जैसा, ये दिल में जैसा ले रखा है राज्य महाराज ने, वैसे सारा स्टोरी फिक्स है ये। इसलिए इसमें हम बहुत ज्यादा इसमें उतावल नहीं कर सकते। कर्तव्य कर्म कर सकते हैं लेकिन इसको स्टोरी बहुत ज्यादा चेंजेस नहीं कर सकते। इसको दृष्टा भाव से देखना ही उचित होता है। या को कोट बेर प्रबोधिए तो भी गले नहीं पत्थर, ऐसा। क्योंकि इसमें हम कितना भी सुनाए लेकिन पत्थर के समान हृदय जिस सृष्टि का कहा गया है। देखिए घी तुरंत पिघलता है, मोमबत्ती भी तुरंत पिघल जाती है, लेकिन पत्थर पिघलना बड़ा कठिन काम है। इसलिए कहते हैं ना सब पत्थर दिल है तेरा ऐसा। इसलिए क्यों बोलते हैं कि पत्थर पिघलना बहुत मुश्किल होता है। लोहा भी पिघल जाता है एक बार, लेकिन पत्थर पिघलना बहुत मुश्किल होता है। सुंदर जी इन चर्चा होते भैया भाई महाव जी का इत काम। तो देखा सुंदर साथ जी, हमने ये सब जो किरंतन थे, एक किरंतन और भी यहाँ पर कहते हैं चलियो जुग जाहिरी शुद्ध बिना शुद्ध बिना शुद्ध बिना। तो यहाँ सभी किरंतन में हमने देखा, यहाँ पर चारों किरंतनों में ज्ञान की बात नहीं है कि क्षर अक्षर से परे अक्षरातीत पर ब्रह्म परमात्मा का स्वरूप धाम, ये बात नहीं है। यहाँ ये बात बताई जा रही कि दुनिया वालों के मन में जिज्ञासा ही नहीं है, आत्म कल्याण का तड़प ही नहीं है। उनको हम ज्ञान सुनाने, ज्ञान नहीं है एक बड़ी बात नहीं, ज्ञान तो सुनाकर बताया जा सकता है, समझाया जा सकता है, लेकिन जिसको प्यास ही नहीं है उसको क्या करेंगे। जबरदस्ती डॉक्टर भी मरीज को जबरदस्ती ठीक नहीं कर सकता। जब तक मरीज खुद ठीक ना होना चाहे डॉक्टर क्या करेगा। मरीज दवाई ही नहीं खाएगा, निर्देशों का पालन नहीं करेगा, बोलते ना मुफ्त में सलाह देने से क्या फायदा होगा। लोग क्या हैं, जिज्ञासु हो, मुमुक्षु हो, मोक्ष की इच्छा वाले हो, तब ये ब्रह्म ज्ञान काम करता है। ये ब्रह्म ज्ञान इसलिए मैं बार बार कहता हूं, जिसके संसार अग्नि के समान लगता है, जिसको आत्मा कल्याण की तड़प है, ऐसे लोगों के लिए ब्रह्म ज्ञान है। जिनको संसार आनंददायक लगता है उनके लिए ब्रह्म ज्ञान का उपयोग नहीं होता, वो टाइम पास। मजा आ रहा है क्या बोलेंगे, जैसे खाने पीने में टीवी देखने में मजा आता है ना, उसको चर्चा सुनने में भी मजा आ रहा हो तो सुनेंगे, यदि मजा नहीं आ रहा है तो सुनना चाहते नहीं। और आत्मा कल्याण की जब तड़प हो तो ये वाणी
एक एक शब्द जो है हृदय में चोट करती है सुंदर साथ जी। इन चर्चा होते भैया भाई महाव जी का काम, महाव जी भाई का काम हो गया, बाकी और किसी का काम हो ना हो, महाव जी भाई के हृदय में ये वाणी चोट करती है और उनको बहुत अच्छा लगता है। चर्चा मीठी लगी इनको, दाखिल हुआ इस धाम, तारतम्य के सुंदर साथ में शामिल हो जाते हैं महाव जी भाई। इस प्रकार और भी केतक साथी आए पहुंचे इन ठोर, और भी कई सुंदर साथ यहाँ पर जागृत होते हैं, धामधनी के चरणों में आते हैं। चर्चा सुनकर ऐसी स्थिति हो जाती है कि धामधनी के बिना और कोई बात ही नहीं सोचती और कोई काम ही करने की इच्छा नहीं होती है। एक दिन चर्चा भी ने भाई खंडनी महाव जी पर। अब यहाँ पर भी सुंदर साथ जी हमने देखते हैं कुछ ना कुछ ऐसी बात है हमारे मन में, कमी है, अहंकार है, तो अब गुण दूर करना धामधनी का काम है। महाव जी भाई कोई बहुत बड़े गुरु शिष्य चिंतामणि जैसे नहीं थे और उस तरह का खंडनी नहीं था, लेकिन यहाँ पर क्या बात थी, महाव जी भाई सोचते थे कि श्री प्राणनाथ जी मेरे ब्रदर, कजन ब्रदर है, मेरे घर में बैठे मैंने उनको जागने के मैं कर रहा हूं, मैं करवा रहा हूं, इसी भावना जो आ गई यहाँ पर सुंदर साथ जी, ये बहुत बड़ी बाधक। अध्यात्म में कोई माता पिता भाई बहन बेटा बच्चे से काम नहीं चलता सुंदर साथ जी। जिसके हृदय में राज्य की तड़प है, जिसने सेवा समर्पण किया है, कितना ईमान है, कितना प्रेम है, कितना राज्य का ध्यान है, ये निर्भर करता है। एक बार मोहम्मद साहब ने अपने सभी रिश्तेदारों को बुलाया, जो भी उनके खानदान के लोग थे सबको इकट्ठा किया और कह दिया, क्या कहा कि तुमको दुनिया में मुझसे जो भी चाहिए तो यहाँ ले लो, कयामत के दिन में तुम्हारे कोई भी काम नहीं आने वाला हूं। ऐसा मत सोचना कि हमारे तो रिलेटिव है मोहम्मद साहब तो हमको सीधे जन्नत में दाखिल करवा देंगे, बोले वहां पर मेरा कुछ भी जोर नहीं चलेगा, तुम्हारी मैं कोई हेल्प नहीं कर सकूंगा। दुनिया का तुम्हारा रिलेशनशिप है तो दुनिया की जो वस्तु मेरे पास है वो मैं तुमको दे सकता हूं, लेकिन ये तो अध्यात्म की वस्तु है, वो उसमें मैं तुम्हारी कोई हेल्प कर सकता नहीं हूं, तुम्हारे अपने कर्म तुम्हारी हेल्प कर सकते हैं। इस प्रकार सुनोषा जी और भी संत जनों ने भी कहा, तुलसी कबू ना जाइए अपने बाप के गांव, एक बार तुलसी गयो हो ही रही हो तुलसी हो। एक बार क्या कि अपने संत जन वापस अपने गांव जब जाते हैं तो लोग बोलते हैं तो वही पुराना वाला अपना तुलसी आयो, ऐसा करते, ऐसा हालत हो जाता है। यहाँ पर महाजी भाई की स्थिति क्या थी कि बाकी सब ठीक था, लेकिन बस एक समस्या थी कि वो लौकिक रिलेशनशिप के हिसाब से श्री प्राणनाथ जी को देख रहे थे। यहाँ पर जब खंडनी कर दिया तब वो पूरा पक्का नहीं हुए थे, ब्रह्म ज्ञान में ईमान में पक्के नहीं थे। नए नए सुंदर साथ को कुछ बोल दो ना तो तुरंत नाराज हो जाते हैं। जो परिपक्व हैं, श्रद्धा है, पक्का ईमान है, उनको चल जाता है, लेकिन यहाँ पर अब अवगुण भाषा दिल पर, अपने दिल पर ऐसा ले लिया कि इतना गुस्सा करते मेरे पर, इतना खंडनी क्यों कर दिया, मैं ना जाऊं उन पे चर्चा सुनने के लिए, मैं उनके पास अब नहीं जाऊंगा चर्चा करने, इतनी सेवा कर रहा हूं मैं और मेरी खंडनी कर दिए, मैं इतनी सेवा कर रहा हूं और मेरी खंडनी कर दिया है। इस प्रकार वो अहंकार ही है सुंदर जी, मैं इतनी सेवा कर रहा हूं, ये भी बात अहंकार है। सेवा करे न जना में, सेवा में देनहार कोई और है, देत रहत दिन रैन, मैं कर रहा हूं सेवा की भावना आ गई तो फिर सेवा का फल चला जाता है। अब वो उस दिन चर्चा सुनने गई ही नहीं और रात में भी अपने दुकान में चले गए। प्राणनाथ जी तो उनके घर के पास ठहरे, घर में ही ठहरे हैं, लेकिन वो अपने दुकान पे सोने चले गए, नहीं मैं प्राणनाथ जी से बात ही नहीं करूंगा, मेरी खंडनी कर दिया उन्होंने, सबके सामने मेरी निंदा कर दिया। तब रात में जब सोए थे, राते मारा तमाचा राजने हुई दहसर दहशत जोर, इनको रात में सोए हुए थे, राज्य महाराज ने अर्थात राज्य के जोश आवेश ने रात में से जोर से तमाचा मारा और कहा भी, आवाज भी सुनाई दी उनको, क्यों रीस करी इनको, क्यों ना दिए तुम कान, तुमने क्यों गुस्सा किया, क्यों उनकी बात को ध्यान से नहीं सुनते हो, तू जा फिर उते ही कर देख पहचान, फिर से जाओ उनके चरणों में माफी मांगो और उनकी बातों को ध्यान से सुनो।
ऐसा राज जी ने कहा। सुंदर साथ जी मैंने बताया, राज जी महाराज का आवेश कहो चाहे जोश को, या चुपाई में स्पष्ट रूप से राज शब्द प्रयोग किया, राते मारा तमाचा राज ने। फिर भी कई सुंदर साथ विद्वान क्या कहते हैं, आवेश ने नहीं मारा, जोश ने मारा। यहाँ पर भी अपनी अपनी बुद्धि दौड़ाते, वाणी से बढ़कर बाहर एक शब्द भी विचारे तो समझो अपनी सपने की बुद्धि आ गई। ये मन और बुद्धि परम धाम का चिंतन अपने आप नहीं कर सकते, वाणी के आधार पे कर सकते हैं। वाणी के बाहर एक शब्द भी सोचा, बिना वाणी की चुपाई के प्रमाण के कोई भी बात का चिंतन करे तो हो गया। कई सुंदर साथ वाणी मंथन नहीं करते हैं, बैठे बैठे दिन भर सोचते रहेंगे ऐसा कैसे हो सकता है, वैसा होगा, इधर का सुनेंगे उधर का सुनेंगे, लेकिन भाई वाणी की चुपाई का प्रमाण होना चाहिए। सुंदर साथ जी मंथन इसलिए कहा गया, ए सतवाणी मत के लेऊं जो इनको सार। जोश और आवेश एक ही है। यदि जोश आवेश अलग अलग कहेंगे तो फिर प्रेम इश्क भी अलग है, ज्ञान इलम भी अलग है, निस्बत संबंध भी अलग है, और पशु और जानवर भी अलग है, सब अलग अलग हो जाएंगे। सुंदर साथ जी यहाँ पर पर्यायवाची शब्द प्रयोग किया गया है। और कोई भी शब्दकोश देखिए, निजानंद संप्रदाय के शब्दकोश बाहर के, और मैंने ऐसी बहुत सारी छुपाइयां भी आपको बता दिया था दूसरे तीसरे दिन की चर्चा में कि जोश आवेश किस प्रकार से एक है, मैंने समझाया था। तो अब सुबह सुबह वो जल्दी से उठकर दुकान से घर आ जाते हैं और रोते हुए श्री प्राणनाथ जी के चरणों में पहुंच जाते हैं और माफी मांगने लगते हैं उनसे। रोए के कदमों लगा अपनी कहीं भी तक, रोते रोते उनके चरणों में प्रणाम करते हैं और माफी मांगते हैं। रात की सारी घटना भी इनको बताते हैं। देखिए क्या बताया, मुझे तमाचा मार के मोह फिराया हक। बोले राज जी तमाचा कैसे मार सकते हैं, ऐसा भी तर्क आता है, प्रश्न आता है कि राज जी तमाचा कैसे मार सकते। राज जी का मूल स्वरूप नहीं मार सकता, लेकिन यहाँ पर सत्ता का स्वरूप है, और यहाँ पर सत्ता का जो राज्य का आवेश स्वरूप कहो चाहे जो उसका स्वरूप को, ये सत्ता का स्वरूप है। और ये यहाँ पर हमको दुख हो क्यों रहा है, यहाँ पर यदि सत्ता का स्वरूप हमको दुख नहीं दे सकता, एक पूरे खेल में दुख का भी तो अनुभव होता ना अनेक प्रकार से, राज्य का हुक्म। तो सत्ता का स्वरूप यहाँ पर आवेश स्वरूप का जो स्वरूप का सत्ता का स्वरूप है, यहाँ पर दुख भी होगा, हमारे कर्मों के हिसाब से हमको अपने कर्मों का फल भी भुगतना पड़ेगा। माया का स्वरूप दिखाने के लिए आए हैं यहाँ पर। यहाँ पर सुंदर साथ जी सत्ता प्रेम का मिश्रण जरूर है, लेकिन यहाँ पर दुख, सभी आत्माओं को जीवन में दुख का अनुभव होना ही है, और खेल का स्वरूप ऐसा है। मैं खंडिनी सुन के हो ही गया बेजार, में खंडिनी सुन करके दुखी हो गया था, मैं कच्चा साथ में ना पहचाना परवरदिगार। इस प्रकार महाजी भाई उनसे प्राणनाथ जी से माफी मांगते हैं। अब यहाँ से ध्यान से चर्चा सुनने लगते हैं। भैया पक्का प्रवीण ज्ञान में परिपक्व होते हैं, परिपूर्ण होते हैं, ईमान उनका पक्का होते जाता है। अब उनके बेटा, जोरू, पत्नी, माता पिता, कुटुंब परिवार सब मिलकर उनसे झगड़ने लगते हैं। ये क्या के लिए बाबा जैसे बन गए हो, काम काज में ध्यान नहीं है, दुकान पे ध्यान देते नहीं हो, सबको डर लगा रहता है कहीं बाबा ना बन जाए। कोई एक सदस्य यदि धार्मिक गतिविधि में ज्यादा लग जाता है तो बाकी लोग को चिंता होता है कहीं बाबा ना बन जाए। सुंदर साथ जी यदि अध्यात्म में जाते हैं तो सबके लिए अच्छी बात है, लेकिन लोगों को संसार की ज्यादा चिंता रहती है। वो तो लश्कर दज्जाल का करने लगा शोर, दज्जाल का लश्कर। सभी परिवार की बात नहीं है सुंदर साथ जी। धाम चलते जो आड़ी करे सो तहकीक जानियो दुश्मन, चाहे परिवार का सदस्य हो चाहे बाहर का हो, राज्य के मार्ग में जो बाधा डालता है तो वो दज्जाल का स्वरूप है, समझ लो। वो तो लश्कर दज्जाल का करने लगा शोर, दज्जाल का लश्कर था, समझो सेना, लश्कर है, दज्जाल के सेना बन गए। सबके अंदर माया का प्रभाव ज्यादा था, सभी माया में डूबे हुए लोग। कौन हमको पैसा कमा कर देगा, कौन हमारी इच्छाओं को पूर्ण करेगा, उनको संसार का चिंता लगा रहता है। सेवा कर करके थक गए हम लोग, कितने दिन से आते जाते हैं, कब खत्म होगा सिलसिला। सेवा का अवसर प्राप्त होने को भी लोग बोझ समझ लेते हैं। लेकिन एह न डगा इन समय थे श्री राज इनके साथ। महाजी भाई
इस बार पक्के खड़े रहे, इस बार डगमगाए नहीं। एक दो बार पीछे हमने देखा किस प्रकार से थोड़ा कमजोर पड़ गए थे, लेकिन इस बार पक्का पूर्ण विश्वास के साथ प्राणनाथ जी की सेवा में समर्पित रहे। घर वालों की बातों में आकर के प्राणनाथ जी को जाने के लिए नहीं कहा, तो परिवार के दबाव में, रिश्तेदारों के दबाव में, समाज के दबाव में कई बार जाने के लिए भी कह देते हैं लोग। जाको मदद हक की धनिये पकड़े हाथ, इसकी राज्य की मदद है। कैसी मदद है? राज्य महाराज उनको शक्ति, जोश की शक्ति, जागृत बुद्धि की शक्ति आदि प्रदान करते हैं, जिससे वो ईमान पर खड़े रह पाते हैं। यही राज्य की मदद है। हमारे अंदर ईमान पर खड़े रहने की शक्ति हो तो फिर कोई हमको कुछ कर सकता नहीं है। किने न चला 300 सिर भाना दज्जाल, किसी भी सगे संबंधी का नहीं चलता। सभी जोर लगा के देख लिए, लेकिन महाजी भाई ने ईमान पर खड़े रहे, किसी की बात को नहीं माना, किसी बात को गंभीरता से नहीं लिया कि मैं सत्य मार्ग पे हूँ, श्री प्राणनाथ जी को मैंने पहचान लिया है, अब मैं उनके चरण कमल को छोड़ूंगा नहीं। और यहाँ पर कुछ सुंदर सा जो जागृत हुए थे उनके नाम लिखे, विश्वनाथ, राधा, रूपा आदि जो नाम यहाँ पर बहुत सारे आते सुंदर साथ जी। अब यहाँ पर बंदीवान के पैसे को आए दरोगा करे पुकार, अरबी लुटेरे जो थे उनका मुखिया, उनको पता चला कि भारत से लोहाना जाति के कोई आए हैं अपने साथियों को छुड़ाने के लिए, तो वो आता है कि भाई तुम अपने साथियों को छुड़ाने आए हो तो छुड़ाते क्यों नहीं हो, पैसा दो और उनको ले जाओ, देरी मत करो, फिर बाद में हमको मत कहना कुछ गड़बड़ होगा। तो लुटेरों का काम देखो, जान लेना उनका टारगेट नहीं था, उनका तो टारगेट क्या है? पैसा। इसलिए वो भी वेट करते रहते हैं और खुद ही आके संपर्क भी कर रहे हैं कि आकर जल्दी से अपने साथियों को छुड़ा लो। प्राणनाथ जी कहते हैं सिर पर साहेब जो वह है खबरदार, हमारे सिर पर पल पल परमात्मा की कृपा है, वही हमारी हिफाजत करते हैं, सावधान है, हमको कुछ भी चिंता नहीं है, हमको फिक्र ना कुछ भी, हमको किस बात की चिंता, स्वयं परमात्मा परब्रह्म अक्षरातीत हमारे आत्मा की प्रीतम पल पल हमारी हिफाजत कर रहे हैं, हमको किसी की कोई चिंता नहीं है। बड़ो दृढ़ाव देख के वह हो गया जेर, इतना दृढ़ ईमान और निश्चय देख करके वो भी आखिरकार बोल बोल के थक गया, हार मान लेता है। लेकिन इसी बहाने से वो चर्चा सुनने के बहाने से फिर कहने आवे, फिर बार बार आने लगता है। कुछ चर्चा सुनने में आनंद आता है तो पुनः पुनः वो चर्चा सुनने के लिए ऐसा बहाना कि मैं इसलिए आया हूं, चर्चा सुनने नहीं आया हूं, तुमको ये बताने आया हूं कि जल्दी से छुड़ा लो अपने साथियों को। इन मिस से इनके करने आवे दीदार, चर्चा सुने श्रवणों कहे शुक्र परवरदिगार। इस प्रकार बार बार दर्शन करने के लिए बहाने से आता है और चर्चा सुनता है अपने कानों से और परमात्मा का शुक्रगुजार कहता है कि ऐसी चर्चा सुनने को मिली। 1728 के साल में मस्कत बंदर में रहते हैं पूरा। इस बीच क्या होता कि अरबी लुटेरों के कैद से जात आप अपनी सबो छुड़ाई अरबों से, अपनी अपनी जाति के लोगों को उनके धनवान लोग सेठों ने छुड़ा लिया। इसमें क्या करते थे लोग, जाति बहुत चलता था, आज भी हम देखते हैं जाति पाति। तो दूसरे जो जाति के लोग थे उनको उनकी जाति के सेठों ने छुड़वा लिया, लेकिन बच गए कौन? लोहाना जाति के बच गए, लोहाना क्षत्रिय जाति के लोग बच गए। तो बाकी सब लोग छूट चुके थे, उनके लोगों ने, धनवान लोगों ने, उनके समाज के धनवान लोगों ने पैसा दे करके छुड़वा लिया। इस समाज में हमारा भी नाम होगा, सब लोग, हमारी प्रतिष्ठा होगी, इतना पैसा कमाए हैं तो थोड़ा सा सेवा करके मान प्रतिष्ठा भी कमा ले सोचते हैं। तो अब यहाँ पर देखते हैं अब्बासी बंदर में इस समय एक भैरव ठक्कर नाम के सेठ थे। उनको पता चलता है कि दूसरी जाति के लोगों ने अपने अपने लोगों को छुड़वा लिया है, सिर्फ मेरी जाति के लोग बचे। ये भी क्या थे? लोहाना जाति के थे, भैरव ठक्कर। तो इन्होंने सोचा कि करो अपनी नेक नामी किया जाए इसी बहाने से। यदि मैं अपने समाज के लोगों को छुड़ाऊंगा तो मेरे समाज में मेरी प्रतिष्ठा होगी, दूर दूर तक। भैरव ठक्कर ने अपने लोगों को छुड़वाया, इतना धन दे करके समाज में उनकी प्रतिष्ठा होगी, इज्जत होगी। ऐसा सोच करके उन्होंने अपने आदमी को भेजा लेने को खबर
कितना कितना जो है उनकी डिमांड है, कितना पैसा उनको वो चाहते हैं, मांगते हैं। तो पता चला लाहड़ी 70,000, 70,000 लाहड़ी, इतना वहां की मुद्रा के अनुसार उनको देना है, तब वो छोड़ेंगे, उनकी डिमांड इतनी है। तब वो अपनी न्याय छुड़ाने हुआ खबरदार, अपनी जाति को, लोगों को छुड़ाने के लिए वो तत्पर होते हैं भैरव सेठ, और अपने आदमी को भेज करके पैसा भिजवा देते हैं और अपने लोगों को, सबको, जाति के सभी लोगों को छुड़वा देते हैं। उसमें से बायजूराज जी और जो सुंदर साध्वी थे वो सारे छूट जाते हैं। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की। अब सभी सुंदर साथ और जो छूटे थे वहां से, वो सभी कहाँ चलते हैं? मस्कत बंदर से अब्बासी बंदर चलते हैं। वहां पर देखेंगे सुंदर शाह जी कहाँ पर है, ये था मस्कत बंदर और ये है अब्बासी बंदर, बंदर अब्बास भी बोलते हैं इसको। तो यहाँ पर भैरव सेठ के घर सभी चलते हैं। भैरव सेठ कहता सब लोग जितने भी सभी मेरे घर आमंत्रित हैं, थोड़े दिन मुझे सेवा का अवसर प्रदान करो, फिर जाना। अभी छुड़ाया तो थोड़ी दिन उनकी प्रशंसा सुनना तो हक तो बनता है ना। सबको छुड़ा करके अपने घर ले आते हैं और सबको सेवा भी करने लगते हैं। साथ में श्री प्राणनाथ जी, बायजूराज जी सुंदर साथ भी होते हैं। इसके अलावा जो नंद सुंदर साथ भी थे लोहाना जाति के, वो सब भी होते हैं। यहाँ पर अपने घर ले आते हैं, आपस में कुशल क्षेम पूछते हैं, कैसे हैं, देश प्रदेश में क्या हालत है, भारत में कैसा है, यहाँ पर कैसा है, बातचीत करते हैं। वहाँ कौन से गांव के रहने वाले हो। बात करते करते पता चलता है कि ये तो हमारे चचेरे भाई हैं, फलाना रिलेशनशिप दूर से कहीं से निकल आया। तो बहुत खुश होता है, अरे आप तो हमारे गांव के हो, हमारे गांव के बाजू वाले गांव के हो। आज भी चलता ही नहीं चलता है, ये तो हमारे गांव के है, तो हमारे गांव के बाजू में रहते हैं इसे। तो थोड़ा एक रिलेशनशिप दुनिया का निकल आया और उससे भी बहुत प्रसन्न होते हैं, आपस में खुशी हो जाते हैं कि वाह तुम तो भाई हमारे रिश्तेदार निकले। भाई पहचान आपस में हुआ, रसोई का आदर। तब उनको भोजन के लिए व्यवस्था करते हैं कि आप सभी की भोजन की व्यवस्था की जा रही है, आप सब लोग थोड़ा विश्राम कर लीजिए या तैयार हो जाइए। रसोई का आदर मतलब भोजन के लिए उनको पूछना, भोजन के लिए पूछते हैं कि आप भोजन के लिए आपकी व्यवस्था हो रही है, आप तैयार हो जाइए। इस प्रकार वहां पर उन सब सुंदर साथ के श्री प्राणनाथ जी के रहने की, खाने की सारी व्यवस्था होती है। और वहां पर करना क्या है, फिर से वाणी चर्चा, ब्रह्म ज्ञान चर्चा श्री प्राणनाथ जी के मुखारविंद से होने लगती है। जो भी साथ में सुंदर साथ थे सभी चर्चा सुनने के लिए बैठते हैं। जो भी नन सुंदर साथ थे वो भी चर्चा सुनने के लिए बैठते हैं। भैरव ठक्कर भी अपने परिवार समेत चर्चा सुनने के लिए आते हैं। ब्रज लीला की चर्चा भैरव श्रवणालेत, ब्रज लीला की चर्चा, क्योंकि अभी शुरुआत है ना, उनको सबसे पहले तो शुरुआत का ज्ञान दिया जाता है कि ब्रज लीला में कौन था, हम आए थे, हम ही ब्रजराज में गोपियों के रूप में थे, परब्रह्म अक्षरातीत कृष्ण जी के तन में थे। विष्णु भगवान की लीला नहीं है वो, ब्रजराज में हुई जो प्रेम की लीला है वो विष्णु भगवान की लीला नहीं है। वो किसकी है? परब्रह्म अक्षरातीत की लीला है। परम धाम से श्रीराज जी श्यामा जी सखिया यहाँ पर ब्रज लीला में किस प्रकार आए थे, हम ही खेले ब्रजरास में, हम ही आए। ब्रजरास लीला का चिंतन भी कैसे करना देखिए सुनो सर। कभी बाय द वे वाणी में आता है या कोई भजन आता तो किस तरह से देखना होता है कि हम ही वहां पर आए थे, हम वहां पर ऐसे खेल रहे थे और हमारे साथ में क्या क्या व्यतीत हुआ था। हम ही वहां पर थे, बहुत आनंद भी आया और जब जुदा होते थे तो बहुत दुख भी होता था। दोनों चीज आ जाएगा ना फिर तो उसमें। तो बोलेंगे कि हमको बस वो आनंद वाली लीला का बस लेना है और जुदागी हमको नहीं लेना है, ऐसा नहीं होता है संसार में। दोनों चीज साथ में मिलता है। मिलन है तो जुदागी अवश्यम भावी, संसार का नियम। केवल परम धाम ऐसा है जहां पर जुदागी कभी होता नहीं। सुन चर्चा सुख पाइया भाई दोपहर बैठक। अभी यहाँ वाणी की दृष्टि से हम देखते हैं तो केवल प्रेम लीला का यहाँ पर वर्णन आया पूरी वाणी में। प्रेम लीला का किस प्रकार हम वहां पर ब्रज लीला में राज्य बांसुरी बजा के हमको बुलाते थे, हम जिस हाल में होते थे खींचे चले आते थे बांसुरी की आवाज सुनकर। तो हर पल उन्हीं के प्रेम में, याद में खोए रहते थे।
वो सारा वर्णन इस दृष्टि से देखना कि हम ही वहां पर थे, हम ही खेले ब्रजरास में, हम वहां थे। और दुनिया वाले किस दृष्टि से देखते हैं? वो गोपियों ने खेला था, राधा कृष्ण गोपियों ने ब्रजलीला रासलीला किया था, हमको भी वो सुख मिल जाए, ऐसा कुछ लोग बोलते हैं। बाकी तो सब दिखावा वाले रहते हैं। हमको वो सुख मिल जाए, हमको भी ब्रजमंडल में या रासलीला में प्रवेश मिल जाए, ऐसा भक्त जन होते हैं, वो इस तरह की अपेक्षा करते हैं। सामान्य मनुष्य तो दिखावे में ही लगा रहता है। श्रीराज आरोग फिर बैठे, साथ सुख मिला है, इस प्रकार भोजन आरोगते हैं। उसके पश्चात फिर से चर्चा प्रारंभ होती है। जिस सुंदर साथ को चर्चा की तड़प होती है, वो फिर से चर्चा सुनने के लिए आ जाते हैं। इस प्रकार चर्चा करते करते रात व्यतीत हो जाता था। फिर चर्चा के पश्चात फिर कीर्तन भजन कीर्तन गाने लगते थे, फिर रात व्यतीत हो जाती थी। उधर उठने का समय हो गया है और यहाँ पर वह साथ मगन चर्चा से फिर से चर्चा प्रारंभ हो गई। तो दिन भर रात भर चर्चा कीर्तन सत्संग चलता रहता था। सुंदर साथ जी सुंदर साथ डटे रहते थे, कोई जाता ही नहीं था। इस प्रकार हम देखते हैं पन्ना जी में भी अष्टप्रहर वितक में भी ऐसी ही स्थिति थी। फिर चर्चा होत हो गई फजर, चर्चा होते होते फिर फजर हो गई, सुबह हो गया। सुंदर साथ जी तो इस तरह से उठे दातुन पानी को भैरव खुली नजर, वहां पर सब लोग उठते हैं, दातुन पानी करेंगे। यहाँ पर रात भर सुंदर साथ चर्चा भजन कीर्तन करते करते सोई भी नहीं थे। कोई तो सोई रहे, कोई बैठ पास है श्रीराज, कोई सो रहा है, कोई श्री प्राणनाथ जी के समक्ष बैठ करके चर्चा सुन रहे हैं या तो कीर्तन गायन कर रहे हैं। ऐसा होते रहा। अब इसी बीच में मुल्तान के रहने वाले दो सत्संगी भाई भी आते हैं, जो कि योगारंभ में मेहरम यानी निपुण थे, योग साधना में निपुण थे वो, और गुरु नानक जी पंथ के वो मानने वाले थे। उनके पास में कबीर जी की कुछ साखी थी, उसका भी रहस्य प्राणनाथ जी के पास आते हैं, पूछते हैं। और कोई दिन चर्चा से वे दो लगे कदम, चर्चा सुन करके वो प्राणनाथ जी के चरणों में वे दोनों भी नतमस्तक होते हैं। इनका जितना अंकुर था उन्होंने उसी हिसाब से अपना जीवन का समर्पण किया। यहाँ पर तेज नाम की एक बुढ़िया भी श्री प्राणनाथ जी की चर्चा सुनने आने लगती है। इनके साथ में कुछ भंसारी जाति की महिलाएं भी सारे आने लगती हैं। चर्चा सुन करके और भजन कीर्तन में इतना आनंद आता था कि घर वापस ही नहीं जाते थे, दिन रात यहीं बैठे रहते थे। ये फिर गए, आने लगी, छोड़ दिए सबो घर, बैठी रहे चर्चा में, घर दिल न लगे क्यों कर। घर जाने की इच्छा ही नहीं होती थी, वाणी चर्चा कीर्तन में दिन भर रात भर इसी में ही बैठे रहते थे। घर में सास ससुर पति, उनकी भी सेवा करना है, उनका संसार में दिल ही नहीं लगता था, इतना ज्यादा वीरा हो गया था। अब इसी प्रकार 2 महीना व्यतीत हो गया। सुंदर साथ जी चर्चा करते करते बहुत सारे सत्संगी भी आए, नए लोग भी आए चर्चा सुनने के लिए। लेकिन प्राणनाथ जी देखते हैं भैरव सेठ में कुछ चेंजेस क्यों नहीं आ रहा है, उनका कोई परिवर्तन क्यों नहीं हो रहा है। बराबर ज्ञान चर्चा तो सुनते हैं, सामने आकर के बैठते हैं, चर्चा सुनते हैं, ऐसा कि चर्चा नहीं सुनते हैं ऐसा नहीं है। लेकिन चर्चा सुनने के पश्चात कुछ वैराग्य हो, कुछ विश्वास हो, कुछ समर्पण हो, सुंदर साथ ही नहीं बन रहे हैं। कुछ वैराग्य वाली बात, हाँ बस सुना ठीक है उठ के चले गए, फिर आए सुने हाँ हाँ ठीक है चले गए। सुना लेकिन जीवन में कुछ बदलाव आया तब तो सुनने की सार्थकता है। ब्रह्म ज्ञान सुने जा रहे हैं, सत्संग इधर उधर करे जा रहे हैं, और निजी जीवन में जरा भी बदलाव नहीं आया तो सुनने का फायदा क्या हुआ। हमारे जीवन में कुछ सुधार नहीं हुआ तो फिर सुनने का क्या फायदा हुआ। तो सुंदर साथ जी प्राणनाथ जी समझ जाते हैं कि इसके खाने में कुछ ना कुछ गड़बड़ी होगा। तो एक दिन दोपहर को भोजन के समय वो भैरव सेठ के घर पहुंच जाते हैं और देखते हैं कि वो तो खाने में क्या क्या खा रहे हैं पूरा देख लिया। नॉन वेज, शराब, मांस, मदिरा सभी चीजें उनके भोजन में था। तो अब देखिए अभी सुंदर साथ बने भी नहीं है और नए नए हैं, इतना सेवा भी किया उन्होंने, कोई गुस्सा करने से झगड़ने का काम नहीं था। यहाँ पर बड़े प्रेम से प्राणनाथ जी कहते हैं, हे भैरव सेठ, आपने हमारे सुंदर साथ जी को और हमारे समाज के लोगों को आपने
सेवा किया, इतना छुड़ाया अरबी लुटेरों के बंध से, इतना महान सेवा किया है आपने। मेरी भी इच्छा है कि मैं भी तुम्हारी कुछ सेवा करूं, मैं आपके सामने कुछ, आपके एहसान के बदले में मैं भी कुछ करना चाहता हूं। मेरे पास में जो है वही मैं आपके पास आपको देना चाहता हूं। मेरे पास जो ब्रह्म ज्ञान है वो मैं आपको देना चाहता हूं, जिससे आपका आत्मा का कल्याण हो जाए। भैरव सेठ कहते हैं, नम्रता पूर्वक कहते हैं कि ये आपकी बड़ी कृपा है जो मेरी आत्मा का कल्याण करना चाहते हैं और मुझे ब्रह्म ज्ञान सुनाना चाहते हैं। ये आपकी बहुत बड़ी मेहर है, कृपा है। तो प्राणनाथ जी कहते हैं, लेकिन इसमें तुम्हें भी थोड़ा सा सहयोग करना पड़ेगा, तभी मैं कुछ कर पाऊंगा। केवल मेरे बोलने से काम नहीं होगा कि मैं सुनाऊं चर्चा और आपका कल्याण हो जाए। साथ में आपको भी थोड़ा परहेज करना पड़ेगा, थोड़ा नियमों का पालन करना पड़ेगा। सुंदर साथ जी इस प्रकार से प्राणनाथ जी ने जब उनको कहा, हम भी देखते हैं हमारे बीच में आज सुंदर साथ जी की स्थिति कई जगह में देखता हूं, और बहुत सारे श्रोतागण, ज्यादातर जो है हालत क्या है, बीड़ी और तंबाकू 90% समाज में इतना है, और सुंदर साथ में भी 35% सुंदर साथ कम से कम बीड़ी तंबाकू आज भी लगे रहते हैं। किसी ना किसी तरह, किसी जगह तांबुल खाते रहेंगे, किसी जगह गुटखा खाते हैं, किसी जगह बीड़ी सिगरेट पीते हैं। ये जो है कितना भी खाते रहेंगे, ये तो धोखा किसी और को नहीं दे रहे हैं, अपने आप को धोखा दे रहे हैं। एक सुंदर साथ से बात किया मैंने, भाई वाणी में मना किया तंबाकू खाने के लिए, पीना तंबाकू छोड़ दो। कहते चौपाई ऐसी नहीं है, कैसी है, पीना तंबाकू और छोड़ दो मांस मछली सब। तंबाकू को पीने के लिए कहा वो, इस तरह अपनी बुद्धि से अर्थ लगाते हैं। दूसरे कई सुंदर साथ क्या बोलेंगे, तांबुल तो वाणी में शब्द आया, प्राणनाथ जी भी तांबुल खाते थे। कहते वो कौन सा तंबोल है, पानों का बीड़ा, मीठा मसाला वाले पानों के बीड़ा को तंबोल कहा गया है, सड़ी हुई सुपारी को तंबोल नहीं कहा गया वहां पर। जैसे क्या होगा सुंदर साथ जी, कितना भी आप धार्मिक एक्टिविटी करो, सेवा करो, वाणी पढ़ो, कुछ फायदा होने वाला नहीं है। एक तरफ से मिठाई खाते रहो और एक तरफ से डायबिटीज की दवाई खाते रहो, दवाई कुछ भी काम करने वाली नहीं है। क्योंकि ये सब चीजें, नशीले पदार्थ हमारे सोचने की शक्ति को प्रभाव डालते हैं। भैरव सेठ का प्रत्यक्ष उदाहरण है, 2 महीना तक चर्चा सुनता रहा, कुछ भी आत्म में उनके हृदय में कुछ भी प्रभाव नहीं पड़ रहा था। तब प्राणनाथ जी उनको कहते हैं कि इतना परहेज करना पड़ेगा, तो घरों बैठे सहज तुमको परमात्मा के चरण कमल प्राप्त हो जाएंगे। कोई जंगल जाके कठिन तपस्या करने की जरूरत नहीं है, घरों बैठे परमात्मा के चरण कमल इस कलयुग में प्राप्त हो सकते हैं। इस ब्रह्म ज्ञान के द्वारा सरल हो गया है, इससे पहले इतना सरल नहीं था। ब्रह्म ज्ञान से आत्म कल्याण, परमात्मा का साक्षात्कार एकदम सरल हो जाता है। गीते ज्ञाना तना मुक्ति, इसलिए कहा ज्ञान के बिना मुक्ति नहीं है। गीता में के ज्ञानेन सदिशम पवित्र बिना ही विद्यते, ज्ञान जैसा पवित्र करने वाला कुछ भी नहीं है। ना गंगा में नहाने से, तप, तीर्थ, दान, यज्ञ कुछ भी करोगे हृदय निर्मल नहीं होता है। ब्रह्म ज्ञान रूपी अमृत से तुरंत हृदय निर्मल होता है। 1 महीना की मुद्दत मुझसे आगे करो तुम, प्राणनाथ जी कहते हैं भैरव सेठ 1 महीना का मुझसे वादा करो, 1 महीना का नियम बांध लो, इससे आपको घरों बैठे सहज परमात्मा की प्राप्ति होगी। यदि 1 महीने में तुम्हारी आत्मा जागृत नहीं हुई तो फिर परहेज तोड़ देना, फिर जो खाना पीना करना, मैं कुछ नहीं बोलूंगा, चुपचाप यहां से चले जाऊंगा। हम जावे अपने घर, तुम रहियो मगन माया में, फिर मैं अपने घर चले जाऊंगा और तुम माया में मगन रहना। पीना तंबाकू छोड़ दो, मांस मछली सब, शराब और सब कैफ, यहाँ पर सब कैफ ले लिया। चिंतामणि जी के प्रसंग में मात्र शराब की बात आई थी, लेकिन यहाँ पर एडिशनल कर दिया, सब कैफ भी आ गया, तंबाकू भी आ गया। क्योंकि लोग बोलते हैं इसका नाम नहीं लिखा है, उसका नाम नहीं लिखा है, तंबाकू का नाम थोड़ी लिखा है इसमें। यहाँ पर एडिशनल तंबाकू स्पेशली ऐड किया। यहाँ पर चिंतामणि के प्रसंग में भी 4 परहेज था, लेकिन वहां पर तंबाकू शब्द नहीं था, शराब शब्द था। तो लोग को क्या है कि पीने वाले को पीने का बहाना चाहिए वाली बात है। ये सब कैफ लिख दिया, किसी भी प्रकार का नशा नहीं करना है, नथिंग।
और बारीकी में जाएंगे सुंदर साथ जी तो चाय कॉफी भी नशीले पदार्थ में आते हैं, लेकिन इसका कैटेगरी थोड़ा कम बोल सकते हैं। लेकिन तंबाकू, गुटखा, बीड़ी और उससे हाई कैटेगरी में जाएंगे तो ड्रग्स, हेरोइन, चरस, गांजा, सभी नशीले पदार्थ छोड़ना पड़ेगा। वे लोग बोलते हैं नशीले पदार्थ खा करके परमात्मा का ध्यान करो। नशीला पदार्थ खा के परमात्मा का ध्यान करना होता सुंदर साथ जी तो ग्रंथों में कहीं तो लिखते हैं कि नशीले पदार्थ खा करके ध्यान करो। किसी संत महात्मा ऋषि मुनि किसी ने लिखा हो तो बताओ। परदारा चोरी न कब, पर स्त्री की तरफ नजर करना या पर पुरुष की तरफ नजर करना, और चोरी न कब। चोरी यानी अनीति से धन कमाना, बेईमानी से पैसा कमाना। और धन का जो धन में मैंने बताया, मेरे कमाए हुए धन में माता पिता का अधिकार भी होता है, गरीब मोहताज लोगों का भी अधिकार होता है, धार्मिक लोगों का भी अधिकार होता है। तो यदि हम अपने कमाए हुए धन में इन सब का अधिकार नहीं देते हैं तो वो भी चोरी है। इकट्ठा करते जाओ और जो मोहताज गरीब लोग रो रहे हैं उनका तरफ ना देखो, ये भी चोरी है सुंदर साथ जी। और यहाँ पर एक चीज जो है वहां पर था जो यहाँ पर नहीं है, झूठ बोलना। चोरी करना और झूठ बोलना वहां पर कहा था, यहाँ पर 4 चीजों में एडजस्ट किया है। तो झूठ बोलना भी एक बहुत बड़ी समस्या है सुंदर साथ में और संसार में। निंदा, चुगली, झूठी बातें इधर का उधर, छल कपट, बेईमानी, राजनीति, षड्यंत्र, धोखाधड़ी, ये सब चीजों से बचेंगे नहीं तो गए। ये सुंदर साथ सोचते हैं कि 2 नंबर से पैसा कमाओ और उसके बाद राज्य की सेवा में, सुंदर साथ की सेवा में दे देंगे। 2 नंबर का पैसा किसी काम का नहीं। गलत तरीके से कमाया हुआ पैसा सेवा में दोगे तो वहां भी कोई फायदा नहीं करता है। एक हमारे आज भी ऐसे संत है समाज में। एक योगाश्रम में जाता हूं मैं अक्सर यूपी में, वहां पर जो महाराज जी थे, एक बार उनके पास एक आदमी आया और कहा कि मैं आपको आश्रम में कुछ सेवा करना चाहता हूं, धन की सेवा करना चाहता हूं कहा। तो महाराज जी ने उनसे कहा आप क्या करते हो, बिजनेस क्या है आपका, पैसा कैसे कमाते हो? कहा कि मेरा होटल है। तो होटल में क्या क्या बनता है खाना? बोले वेज भी बनता है, नॉन वेज भी बनता है। बोले तुम्हारी सेवा अपने पास रखो, तुम्हारी सेवा हमको नहीं चाहिए। ऐसे लोगों की सेवा लेंगे तो आश्रम का भी नुकसान होगा, आश्रम में लोगों के मन में अशांति होगा। इसलिए देखिए बेईमानी के पैसों के कारण से आश्रमों में भी झगड़े मचे हुए आज। और आश्रम में भी सब क्या होता है कि सबके अंदर विलासिता, भोग वृत्ति उत्पन्न हो जाती है, माया के विकार उत्पन्न हो जाते हैं। अनीति के धन से सिर्फ कमाने वाला दुखी नहीं होता है, उनके बच्चे, बच्चे के बच्चे जो जो पैसे का उपभोग करते हैं वो सारे के सारे दुखी होते हैं। ये सुकन सुन भैरो ने कहिया, ये बात है ये सहल। भैरो सेठ कहता है ये तो सरल है, मैं तो सोच रहा था कोई बड़ा प्रतिज्ञा करवाने वाले हैं आप, लेकिन ये अवश्य मोहे करना, ये तो नियम का पालन मैं जरूर करूंगा। तंबाकू, मांस, मछली, शराब और ये जो चीजें बताया है ये नियम का परहेज मैं अवश्य करूंगा। ये तो बहुत सरल है, इतनी मेहनत से जो जागे अपनी आत्म तो और क्या चाहिए। इतनी सी मेहनत से यदि हमारी आत्म जागृत होती है तो फिर इससे सरल और क्या रास्ता हो सकता है। वाणी पढ़ना है, वाणी मंथन करना है, चर्चा सुनना है, लेकिन एडिशनल इतना परहेज भी नहीं कर सकते तो फिर क्या कर सकते हो। जंगल में जाकर तपस्या करने कहा हो तो फिर बड़ी बात हो सकती थी कि भाई मैं तो नहीं कर सकता। खाने पीने के लिए मना किया, नहीं किया, खाओ पियो, लेकिन कुछ चीजें जो नुकसानकारक चीजें, तमोगुणी भोजन है, उस सब चीज से बचना आवश्यक है सुंदर साथ जी। उस वक्त आगे हुक्का था, सो दिया तुरंत, और सामने हुक्का रखा हुआ था, तुरंत प्राणनाथ जी के सामने उठा करके उसने पटक दिया, आज से इसका सेवन मैं नहीं करूंगा। तो 4 चीजें हैं सुंदर साथ जी। उदक धरा 4 वस्तु का, तो इसमें पहला मांस मछली मांसाहार सब आ गया, शराब तंबाकू सभी प्रकार के नशे दूसरे कैटेगरी में आ गए, तीसरे में पराई स्त्री, और चौथा अनीति से धन कमाना। ये 4 चीजें यहाँ पर नियम रख दिया। भैरव सेठ ने अपने पत्नी से कह दिया रसोई घर में कि मेरी रसोई आज से भोजन अलग से बनेगा, मेरे लिए कोई नॉनवेज मांस मछली नहीं होना चाहिए, मेरे लिए शुद्ध सात्विक भोजन होना चाहिए। घर के लोग बड़बड़ करने लगते हैं, क्या हो गया, कौन साधु संत आ गए, महात्मा आ गए हैं, हमारे सेठ जी को, मेरे पति को बिगाड़ने में लग गए।
तो बिगाड़ने में लगे, सुधारने में लगे कि बिगाड़ने में लगे। उनका शराब पी के बैठा रहता था, उसका पति वो अच्छा था, अभी सुधार रहे हैं तो उनको खराब लग रहा है। डर लगा रहता है कि ज्यादा भक्त ना बन जाए, हमको छोड़ ना दे, बाबा ना बन जाए, डर लगा रहता है इन लोगों को। धार्मिक होगा तो धर्म कभी भी नहीं सिखाता कि अपनी जिम्मेदारी छोड़ के भागो, लेकिन इसमें बहुत ज्यादा विरक्त और वैराग्य होने की बात अलग होती है। समान नॉर्मली जो है धर्म में गृहस्थ आश्रम का भी शिक्षा दिया गया, किस तरह से गृहस्थ में रहना है, लेकिन जिसको भोग विलासितापूर्ण जीवन की आदत है उनको डर लगा रहता है कि पति फिर संयमित और साधना में जीवन हो तो ठीक है। एक पति पत्नी में से एक जो है भक्ति में जीवन जीना चाहता है और दूसरा विलासिता जीवन, आज चटखारा लेना है, आज ये मंगाओ होटल से, आज ये खाओ, आज वहां घूमने जाओ, और दूसरा लगा हुआ या लगी हुई है पति पत्नी में से एक कि भाई हमको सत्संग में जाना है, परमात्मा का ध्यान करना है, सात्विक भोजन खाना, उपवास करना है। तो दोनों की गाड़ी कहाँ से मिलेगी फिर? कहे रहीम कैसे निभे केर बेर को संग, रहीम कैसे कहते हैं, कैसे निभे केर बेर को संग। केले का पत्ता, केले का पेड़ एक तरफ है और उसके बाजू में बेर का वृक्ष है, आजू बाजू दोनों वृक्ष है, तो दोनों का साथ कैसे निभेगा? वह डोलत रस आपने इनके फाटत अंग। बेर के जो वृक्ष है बेर का, उसमें कांटे होते हैं ना डालियों में, तो वो वृक्ष जब हिलेगा और केले के पत्तों से टच करेगा तो पत्ते फट जाते हैं। तो केर और बेर का संग नहीं हो सकता, ऐसा हालत है। घर में यदि सभी लोग परमात्मा के प्रति भक्तिवान हो तो घर परम धाम जैसा हो जाता है, स्वर्ग जैसा हो जाता है। लेकिन घर में एक व्यक्ति मायावी हो जाए तो फिर वो घर जो है दोजक जैसा हो जाता है। ऐसे घर में कोई सुंदर साधु भी आएंगे तो हमेशा झगड़ा चलता रहेगा, और इनको क्यों बुलाया, क्यों सत्संग रखा, ऐसा चलता रहता है। तो के घर वाले भी इसी तरह से कहते हैं कि इनका पिंड तो इसी पे चलता था, मांस शराब इसी से भैरव सेठ जीवित थे, ये छुड़ा देंगे तो फिर इनका स्वास्थ्य ना खराब हो जाए। भैरव सेठ कहता है गुस्सा होकर के, लिया मैं परहेज कोई दिन, मैंने कुछ दिनों के लिए परहेज किया, आप लोग घबराओ मत। यदि 30 दिन के अंदर में जागृत नहीं हुआ, मेरी आत्म जागृत नहीं हुई, तो मैं फिर से वापस खाना शुरू कर दूंगा, आप लोग चिंता मत करो। क्योंकि इसमें क्या एक बैक सपोर्ट है कि नहीं हुआ तो वापस आ जाऊंगा अपने जीवन में। इसी तरीके से भी ठीक है, कोई बात नहीं, 15 दिन 30 दिन शुरुआत के लिए ऐसा नियम भी ठीक है। ये तो डर लगा रहता कि मैं, जैसे मान लो आश्रम आता है ना कोई, तो पहले 15 दिन के लिए आश्रम जा रहा हूं तो ठीक है, वापस आने का विकल्प खुला है। और कोई पहले से बोल दे कि मैं हमेशा के लिए आश्रम जा रहा हूं, तो फिर क्या होता है, वापस आने का विकल्प बंद हो जाता है, तो ज्यादा घबराहट हो जाता है। जो रहने वाले होते हैं वो घबरा करके पहले चले जाते हैं। तो बैक सपोर्ट रहने से क्या, वापसी का मार्ग खुला होने से थोड़ा सा प्रयास करते रहते हैं। फिर इस प्रकार अब चर्चा सुनते हुए 3 दिन मात्र हुए थे। पहले दिन क्षरातीत का सारा रहस्य समझाया, परम धाम में किस प्रकार से हम ईश्वर बधुआ कारण महाकारण हुआ, किस प्रकार ब्रजरास में आए, फिर जागनी में आए, परम धाम की कैसी शोभा है। तीसरे दिन चर्चा कर रहे थे परम धाम में कैसे प्रेम और आनंद का धाम है, धाम धनी के साथ कैसे पल पल हम प्रेम और आनंद में रहते हैं, वहां पर दुख का नामो निशान भी नहीं है। सेजल सुख में झिलते दुख ना सुनिया नाम जी, सो माया में ताय के सुख अखंड दिखाया धाम जी। जब उसको वर्णन कर रहे थे परम धाम का, भैरव सेठ तुरंत उनकी सुरता लग जाती है। चर्चा सुनते सुनते उनको परम धाम का अनुभव हो जाता है। बीच चर्चा में खड़े हो गए तीसरे दिन और कहते हैं, मैं जन्म भर को छोड़िया ये चारों वस्त्र निषेध। 30 दिन का अभी नियम था, लेकिन 30 दिन भी नहीं रुके, तीसरे ही दिन कह दिया कि अब मैं जीवन भर को इस सारी वस्तुएं जीवन भर छोड़ने का नियम लेता हूं। तीसरे दिन में ही उनका अनुभव हुआ कि इनको छोड़ने से जितना 3 दिन में इतना फर्क पड़ गया है, तो मैं
जीवन भर के लिए इन चीजों को छोड़ दूंगा तो मेरे आत्मा को कितना लाभ होगा। और चर्चा बीड़ी पीते, सिगरेट फूकते रहते हैं, बीड़ी, तंबाकू, गुटखा, और राज्य की सभा में भी आकर के बैठे रहते हैं। सुंदर साथ जी, कोई लाभ होने वाला नहीं, दिखावा की बातें हैं। और फिर इसी कारण क्या होता है, छल कपट, बेईमानी, निंदा, चुगली, ये सब बीमारियां होती हैं। खान पान जैसा खाओगे अन्न वैसा होएगा मन, सुंदर साथ जी, वैसा मन होगा। अब यहाँ पर एक घटना और होती है, जो भंसारी जाति की महिलाएं, मैंने ऊपर बताया था, तेजबाई बुढ़िया के साथ में कुछ भंसारी जाति की महिलाएं थी जो चर्चा सुनने आती थी, और चर्चा कीर्तन इतना अच्छा लगता था कि वो यहीं बैठे रहती थी। ऊपर ही हमने देखा भी चुपाई में कि वो घर जाने की इच्छा नहीं होती थी उनकी, तो यहाँ पर उनके घर में विवाद होने लगा। सबसे पहले सुंदर साथ जी, यहाँ पर मैं बताऊंगा कि भंसारी जाति की कुछ महिलाएं आती थी, ऐसा लिखा है। ज्यादा थी कि कम थी, पुरुष ज्यादा थी कि महिलाएं ज्यादा थी, ऐसी बात किसी चुपाई में नहीं है। कुछ लोग जो है देखा देखी, सुना सुनाया बोलते रहते हैं कि महिलाएं ज्यादा आती थी सुनने के लिए। कहाँ लिखा भाई, कौन सी चुपाई में लिखा? जहां जिसका प्रसंग है उसका जिक्र आता है। चर्चा सुनने में कितने परसेंट थे, कितने लोग पुरुष थे, स्त्री थे, ऐसा कहाँ लिखा है इसमें? जहां जिनकी बात चल रही है वहां उनका प्रसंग लिखेंगे। 2 मुल्तानी आए थे तो 2 मुल्तानी लोगों का नाम वहां लिखा। यहाँ पर इनकी घटना हुई तो इनकी बात कहा जा रहा है। लेकिन कुछ लोग अपनी बुद्धि दौड़ा दौड़ा करके सब ज्ञान का कबाड़ा करने में लगे रहते। पहले महिलाएं ज्यादा आती थी, कहाँ लिखा महिलाएं ज्यादा आती थी? ज्यादा या कम आई उससे तुमको क्या फर्क पड़ता है? लेकिन जब लिखा नहीं है तो अपने मन से बुद्धि दौड़ाने का क्या कारण है? सुंदर साथ जी, अब यहाँ पर जो है उनके घरों में झगड़ा होने लगता है। उनके पति लोग सब मिलकर के भेरो सेठ से झगड़ा करने आते हैं कि तुम्हारे घर में कैसे बाबा को, महात्माओं को ला करके बिठा रखा है, हमारी पत्नियां बरजे ना रहे, कोई रोकने पर भी नहीं रुकती, हमारी पत्नियां आकर के आपके घर में बैठी रहती हैं, हमारे घर का काम काज सब परेशान हो जाते हैं, खाना खाने में और व्यवस्था में सब दिक्कत होते रहता है। तो भैरव सेठ कहते हैं अपनी लुगाइयां रहो बरज, अपनी पत्नियों को तुम रोको, मैं तुम्हारी पत्नियों को बुलाने के लिए नहीं आता हूं मैं, हम बुलावने ना जात का हुक्म, मैं किसी को बुलाने आया तुम्हारे घर पे, कभी इनवाइट करने आया क्या? तो मुझसे क्यों झगड़ा करने आयो? मैंने कभी भी किसी को इनवाइट करने, तुम्हारी पत्नियों को बुलाने नहीं आया मैंने। ये तो स्वार्थ का संसार है ये, न आप सुनो न देव सुनने, न खुद चर्चा सुनने आते हो, न पत्नियों को सुनने देना चाहते हो। ये सब करत है कलयुग, सब भलो चाहे अपनो, सभी अपना अपना स्वार्थ देखते हैं, सबको डर लगा रहता है। किसी की पत्नी भक्ति ने तो उसको डर लगा रहता है, किसी का पति भक्त है तो उसको डर लगा रहता है कि बाबा ना बन जाए। यहाँ पर अध्यात्म देखिए कहावत क्या है, एक भक्त 7 पीढ़ी का कल्याण कर देता है, ऐसा लिखा ग्रंथों में। और एक स्त्री यदि भक्त हो तो 21 पीढ़ी का कल्याण कर देती है, ऐसा भी लिखा। क्योंकि 3 परिवार से रिलेटेड होती है पत्नी, मायके, ससुराल और ननिहाल, 3 जगह के 7-7 पीढ़ी मिला के 21 पीढ़ी हो जाते हैं। आपके परिवार में कोई भक्त तो हो रहा है, सारे पीछे पड़ जाएंगे ना। उम्र थोड़ी है भक्ति करने का, क्यों भक्ति के चक्कर में पड़ते हो? बुढ़ापे में भक्ति करना, कोई धार्मिक व्यक्ति निकल रहा है आपके परिवार में तो खुशी की बात है कि दुख की बात है? जरा विचार करो। तुम आड़े हो तो तिनके, तुम उसको बाधा डालते हो। वो तो अपने आत्म कल्याण के लिए यहाँ पर आते हैं। यहाँ पर चर्चा सत्संग होता है, परमात्मा की ज्ञान चर्चा होती है, भजन कीर्तन होता है, उसके लिए वो आते हैं। कोई यहाँ गलत काम करने नहीं आता यहाँ कोई भी। तुम आप चर्चा सुनते हो ना उनको सुनने देते हो। जा करके अपनी पत्नियों को मना करो, मेरे से कोई बात मत करो, जाओ यहाँ से। मेरे सेठ ने उनको भगा दिया वहां से, जाओ अपने घर। तब अपने घर वापस आते हैं खिसियाए के, गुस्सा होकर के, इसके पत्नियों के चक्कर में हमको कैसी कैसी बात सुननी पड़ रही है। वापस अपने घर आते हैं और लगे लुगाइयों से लड़ने, अपने पत्नियों से झगड़ने लगते हैं। क्यों तुम जाओ थी, तुम्हारा क्यों जाते हो तुम लोग? ऐसा ना चाहिए तुमको, जो घर छोड़ो रात वक्त, ऐसा नहीं चाहिए। स्त्रियों को अपना रात के समय अपना घर नहीं छोड़ना चाहिए। कहते हैं पत्नियों ने कहा हम वहां कोई बुरा काम करने नहीं जाते हैं, हम तो चर्चा सुनने भगवान की जाते हैं। तो इष्टाम
ब्रह्म ज्ञान चर्चा सुनने के लिए वहां जाते हैं, सत्संग होता है, भजन होता है, उसके लिए जाते हैं। हमसे बुरा ना हुआ कोई काम, पत्नियां बड़े प्रेम से नम्रता से जवाब देती हैं कि हम कोई बुरे काम के लिए नहीं जाती हैं। एक तो इस देश में कबहू ना चर्चा हो, मुस्लिम कंट्री, अरब कंट्री, वहां पर कोई हिंदू संत और हिंदू ज्ञान चर्चा के लिए कौन जाता है? आज भी जाके देख लो, कोई मिलेगा तो बताना। तो ऐसे में हमारे भाग्य से यहाँ पर श्री प्राणनाथ जी आए हैं, हमारे सौभाग्य से हमको उनकी ज्ञान चर्चा सुनने को मिल रही है। ये तो पूर्व अंकुर ते प्राप्त भय चरण, पूर्व जन्म के या पूर्व समय के कोई अच्छे कर्म होंगे हमारे, इसके कारण से श्री प्राणनाथ जी के चरण कमल हमको प्राप्त हो रहे हैं, उनकी ज्ञान चर्चा हमको सुनने मिल रही है। आप हमारे शरीर के पति हैं, शरीर को यहाँ जबरदस्ती रोक सकते हैं, लेकिन हम अपनी आत्मा को परमात्मा के चरणों में समर्पित कर चुके हैं। यदि आप शरीर को रोकेंगे तो भी शरीर यहीं छोड़ करके हमारी आत्मा तो जाएगी वहां पर, तो क्या करें? कितना झगड़ा करेंगे? पत्नियों को मार मार के भी थोड़ी रोक सकते थे, समझ गए रोकने से रुकने वाली नहीं है। तब सब मिल करके तेज बाई के बुढ़िया के घर चले जाते। तेज बाई जो बुढ़िया थी, सबकी लीडर थी वहां पर, सब उनके साथ में जाते थे। तो सब तेज बाई के घर पहुंच जाते हैं लड़ने के लिए। कहते हैं तेज बाई जी, आप हमारे लिए, हम आपसे प्रार्थना करते हैं कि आप वहां मत जाओ, आपसे हम हमारी गरज से प्रार्थना करते हैं, हमारी ये गरज। तेज बाई कहती है मुझे क्या मना कर, इस उम्र में मैं सत्संग सुनने के लिए ना जाऊं, बुढ़िया हो गई हूं, ऐसा सत्संग मिल रहा है, इस उम्र में भी मैं क्या चर्चा कथा सत्संग सुनने के लिए ना जाऊं? मेरी अवस्था ना देखत, दोष ना कछुए हम, मेरी कोई गलती नहीं इसमें। तुम अपने जो है पत्नियों को रोको, तुम्हारा काम है। मैं इस उम्र में तुम्हारी पत्नियों और तुम्हारे चक्कर में मैं कथा का नुकसान, ज्ञान चर्चा का नुकसान नहीं कर सकती। बुढ़ापे में भी भक्ति नहीं करेंगे तो कब करेंगे? तो सभी कहते हैं कि हम आपको मना नहीं करते, लेकिन तेरे पीछे हमारी सबकी पत्नियां चली जाती हैं, इसलिए आपको मना करना पड़ रहा है। तो तेज भाई ने कहा तुम अपने घर के बरजो जाए, अपनी अपनी पत्नियों को तुम लोग जाके मना करो, मैं अकेली भी तो जाऊंगी, तो जाऊंगी, जरूर जाऊंगी, मैं तुम्हारे चक्कर में मैं रुकने वाली नहीं हूँ। इस प्रकार यहाँ पर कुछ सुंदर साथ जो जागृत होते हैं उनके नाम भी यहाँ पर लिखे हुए हैं। इस प्रकार चर्चा चितवनी उत्सव होने लगा, जो यहाँ पर चर्चा चितवनी और भंडारा सब बहुत जोर शोर से होने लगा। जो सुंदर सा चर्चा सुनने आते थे, भैरव ठक्कर सब के लिए रसोई की व्यवस्था अच्छे से करते थे। जब इत मास 2-3 महीने रजा मांगी, जब 2-3 महीने अब्बासी बंदर में व्यतीत हो गए, जब प्राणनाथ जी ने कहा कि हे भैरव सेठ, हे सुंदर सा जी, अब हाथ से हमको अपने वतन वापस जाना पड़ेगा, अपने वतन लौटना पड़ेगा, भारत वापस जाना पड़ेगा। सुंदर साथ रोने लगे कि आप हमको छोड़ के नहीं जा सकते यहाँ से, हमको क्यों इत छोड़ोगे कर सुनाई धाम। परम धाम का संबंध याद दिला करके, परम धाम की हमारे आत्म संबंध की पहचान कराकर अब छोड़ के चले जाओगे, ऐसी कोई, ये तो बिल्कुल गलत बात है। आप हमको छोड़ करके नहीं जा सकते, हम आपको जाने नहीं देंगे। एक तो यहाँ पर बड़े भाग्य से, इतना मुश्किल से जो है आपके चरण कमल हमको प्राप्त हुए हैं, फिर अगली बार कब आओगे पता भी नहीं, आओगे कि नहीं आओगे, इसलिए हम आपको जाने नहीं देंगे। प्राणनाथ जी भी विचार करते हैं कि 1 साल रुक जाऊं यदि, तो और भी कई सुंदर साथ यहाँ पर जागृत हो तो सकते हैं, लेकिन क्या समस्या है? देवचंद जी ने कहा था अवे सकुंडल सकुमार, जगह जगह ब्रह्मात्मा आई हैं, सबको जागृत करना है। एक ही बंदर में अटके रहेंगे, अब्बासी बंदरगाह में, तो फिर कैसे काम चलेगा? जगह जगह ब्रह्मात्माएं आई हैं, सबको जागृत करना है। इस प्रकार नित्य चिंतन करते रहते थे, सुंदर साथ को दुखी करके जा भी नहीं सकते थे। तो यहाँ पर भी राज जी की तरफ देखते थे, हे राज जी महाराज क्या करें, क्या हुक्म है, यहाँ पर बैठे रहें कि आगे चलें, क्या करूं? इस प्रकार से महामती जी विचार करते थे। यहाँ पर साथ चित्त बांध चला धाम के सुख का, सुंदर साथ अपने दिल से इतना लगा रखे थे, प्राणनाथ जी के चरणों से अपना दिल लगा रखे थे, उनकी जुदागी सहन ही नहीं करते थे। जुदागी जाने की बात सुनकर सुंदर साथ सारे रोने लगते थे।
तब कारज कारण बनता है, वहां पर नए हाकिम का तबादला हो जाता है। मैंने बताया था ना, हाकिम सिस्टम, बादशाह तो पूरे देश का एक होता था, लेकिन एरिया वास हाकिम अपॉइंटमेंट किया रहते, हाकिम रखे होते थे। हाकिम एक छोटे क्षेत्र का राजा जैसा है समझो, वहां पर उसका ही कानून, उसको रोकने वाला कोई नहीं होता है। तो हाकिम अच्छा है तो सबको फ्रैंक होते हैं, डर नहीं रहता है, लेकिन हाकिम यदि अत्याचारी हो तो लोग डर डर के भी रहना पड़ता है। तो जो नया हाकिम आने वाला है, सबको पता चला कि वो तो हिंदुओं का बहुत बड़ा दुश्मन है, कट्टर मुसलमान है, कट्टर सुन्नी मुसलमान, हिंदुओं पर बहुत अत्याचार करता है वो, ऐसा पता चला। तो जो लोग प्रदेश के वहां पर आए थे, रातों रात सब अपने अपने जगह में लौटने लगे, भागने लगे, चलो चलो अपने घर लौट चलो, यहाँ पर अब रहना ठीक नहीं है। जो लोग को भी ऐसा डर लग रहा था वो दूसरी व्यवस्था करने के लिए प्रयास करने लगे। भैरव सेठ को भी अब संकोच हो गया, प्राणनाथ जी और सुंदर साथ को यहाँ पर रखूंगा तो नए हाकिम से कैसे इनको बचाऊं मैं। संकोच भया भैरव को रखने लड़के अपने। सुंदर साथ यहाँ पर भैरव सेठ के लड़कों की बात नहीं है, इससे पहले भी ऊपर में देखा था हमने, गोसाई के लड़के, यानी गोसाई जो थे वल्लभ मार के संत या गादीपति जो थे, उनके लड़के मतलब उनके शिष्य। यहाँ पर प्राणनाथ जी के साथ जो सुंदर साथ है उनकी बात चल रही है कि सुंदर साथ को मैं कहाँ छिपाऊंगा, बोले अपने लड़के को रखने। भैरव सेठ अपने लड़के को चिंता करेगा तो खुद की चिंता नहीं करेगा, खुद भी फिर भाग जाना चाहिए था, उसको इतनी चिंता थी। यहाँ पर सुंदर साथ की चिंता हो रही कि सुंदर साथ को मैं कहाँ छिपाऊंगा, कैसे इनकी रक्षा करूंगा। तब राजा दई राज को नाव को बैठ गए बसरे को। तो यहाँ पर प्राणनाथ जी को विदा करते हैं सभी, सुंदर साथ की अब राज जी का यही हुक्म है कि आप सबको यहाँ से चले जाना चाहिए, क्योंकि यहाँ रहना सुरक्षित नहीं है। तब सब मिलकर विदा करते हैं। बसरे से चलकर ठट्टा नगर की तरफ जाने वाली नाव में बैठते हैं। देखिए सुंदर साथ जी, बसरा तो अपोजिट डायरेक्शन में, बसरे की नाव का मतलब कई लोग क्या सोचते हैं, बसरे जाने वाली नाव, बसरे की तरफ जाने वाली नाव नहीं। अब जैसे गुजरात में हम क्या बोलते हैं, देहरादून एक्सप्रेस, लेकिन जब देहरादून जाएंगे तो वहां पर भी क्या बोलेंगे, देहरादून एक्सप्रेस। तो देहरादून से आ रही है कि देहरादून जा रही है, तमिलनाडु एक्सप्रेस। तो तमिलनाडु से आने वाली को भी तमिलनाडु एक्सप्रेस बोलते हैं, और तमिलनाडु जाने वाली ट्रेन को भी क्या बोलते हैं, तमिलनाडु एक्सप्रेस। या बसरे की जहाज में मतलब बसरे से आने वाली जहाज में, क्योंकि आगे लिखा भी हुआ है सुंदर साथ जी, यहीं पर वितक में हम दिखेंगे कहाँ गए थे एक्चुअल में, कहाँ गए थे, अब्बासी बंदर से आए कोग बंदर, फिर कोग बंदर से दूसरे जहाज में बैठ के आए लाठी बंदर। ये नक्शे में दिखेंगे सुंदर साथ जी, कोग बंदर कहाँ पर है और लाठी बंदर कहाँ पर। ये अब्बासी बंदर से कोग बंदर आए, फिर कोग बंदर से लाठी बंदर आते हैं, नक्शे में आपसे भी देख रहे हैं। इस प्रकार वहां से कोक बंदर की जहाज में बैठे थे, बसरे से आने वाली और कोक बंदर जाने वाली जहाज में बैठ जाते हैं। वस्त्र भूकन पे से भली बांध दिए साथ, अपनी सामर्थ्य के अनुसार सुंदर साथ जी ने दिल खोल करके जागनी कार्य के लिए, सुंदर साथ की सेवा के लिए वस्त्र आभूषण धन संपत्ति प्राणनाथ जी के चरणों में समर्पित किया। इस प्रकार वापस चलते हुए पहुंच जाते हैं कोक बंदर, फिर लाठी बंदर, लाठी बंदर से भी आगे चलकर ठट्टा नगर पहुंच जाते हैं। ठट्टा नगर में नाथा जोशी को पता चलता है और वो दौड़ते हुए प्राणनाथ जी के आवभगत के लिए, स्वागत के लिए, उनको लेने के लिए आगे दौड़ते हुए आते हैं। और भी सुंदर साथ को जिसको पता चलते जाता है, वो भी शीघ्रता से वो सभी दौड़ते हुए चलते हुए आते हैं और प्राणनाथ जी के दर्शन करके उनके सारा हृदय का दुख दूर हो जाता है। मिट गई दुनिया ताप धामधनी के। प्राणनाथ जी की वाणी ऐसी है सुंदर साथ जी, इसको सुनते ही मन के सारे दुख दूर हो जाते हैं, माया की चिंताएं सारी दूर हो जाती हैं। ज्यादा दर दुख किस बात का सुंदर साथ जी, इस शरीर बीमार हो गया इस बात का टेंशन, धन का नुकसान हो गया इस बात का दुख है, या सगे संबंधियों ने कुछ धोखा दे दिया, सगे संबंधियों से झगड़ा हो गया, यही सब तो दुख होते हैं ना संसार में, और क्या दुख होते हैं।
शरीर का स्वास्थ्य, धन संपत्ति, सगे संबंधी का नुकसान। लेकिन ज्ञान होने के बाद क्या होता है? जो हुआ अच्छा हुआ, जो हो रहा है अच्छा हो रहा है, जो होगा अच्छा होगा। ये शरीर तो वैसे भी छूटना था, कल छूटने के बजाय आज छूट जाए तो क्या नुकसान हो गया? इसलिए गीता सार में भी हम देखते हैं, तुम्हारा क्या गया जो तुम रोते हो, क्या लाए थे जो तुमने खो दिया, तुमने क्या पैदा किया था जो नष्ट हो गया। मरते समय संसार का लाभ भी झूठा हो जाता है, संसार का हानि भी झूठा हो जाता है। एक मरने के बाद एक गरीब व्यक्ति और एक अमीर व्यक्ति में क्या अंतर है बताइए? डेड बॉडी रखी है, एक गरीब व्यक्ति की डेड बॉडी रखी है और एक अमीर व्यक्ति की डेड बॉडी रखी है, दोनों में क्या अंतर है? क्या अमीर व्यक्ति की डेड बॉडी में लाखों रुपए रखे होते हैं और रख भी दो तो भी क्या फायदा उसको? मरने के बाद ये सब कुछ भी जाता है नहीं। फायदे में कौन है? जिसने अच्छे कर्म किए हैं जीवन में, जिसने कुछ सेवा किया, वाणी मंथन, ज्ञान प्राप्त किया, परमात्मा का ध्यान किया, वो उसके काम आता। सुंदर साथ जी इस प्रकार ठाकुरी बाई और जिंदा दास जी के घर पर इस बार ठहरते हैं। पहले कहाँ ठहरते थे? नाथा जोशी के घर में। अब आए डेरा किया तो ठाकुरी बाई जिंदादास जी की पत्नी का नाम है। इस प्रकार संवत 1728 में वापस ठट्टा नगर लौटते हैं। यहाँ पर बहुत सारे सुंदर साथ जी जो जागृत हुए थे उनका नाम यहाँ लिखा हुआ है। ठट्टे के साथ के संग थे, आया मटहरी का साथ, जिन चर्चा सुनी धाम की, जाके हके पकड़े हाथ। तो मटहरी गांव था, उसके भी बहुत सारे सुंदर साथ जागृत होते हैं, वो भी चर्चा सुनने के लिए यहाँ पर आते हैं। तो इस तरह से कुछ नाम यहाँ पर आते हैं, वो सब नाम जो है मैं यहाँ पर छोड़ दे रहा हूँ। ये साथ मटोद में जीत भाई राज की चर्चा जोर, और एक दूसरा गांव था मटोद। तो मटोद गांव में भी प्राणनाथ जी की चर्चा हुई थी। वहां पर स्थानीय कथावाचकों ने, लोगों ने बहुत ही जागनी कार्य में बाधा डालने का बहुत प्रयास किया, लोगों से बहुत झगड़ा किया। पहुंचा कसाला, इस समय बहुत कष्ट उठाना पड़ा सुंदर साथ को। वहां पर समाज का, स्थानीय लोगों के विरोध का बहुत समस्या हुआ। अब यहाँ से ठट्टा नगर से ही श्री प्राणनाथ जी ने बिहारी जी को एक पत्र लिखा था। बिहारी जी को पत्र लिखा था और सारी जानकारी लिखी किस प्रकार अरब में जागनी कार्य हुआ, सुंदर साथ जी सकुशल छूट करके वापस आ गए हैं। इसके अलावा इससे पहले जो दीप बंदर में भी जागनी कार्य हुआ तो वो भी सारा इसमें चिट्ठी में बिहारी जी को लिखते हैं। श्यामल दास जी नाम के सुंदर साथ को चिट्ठी लेकर के भेजा बिहारी जी के पास में। इसका जवाब क्या आया वो अगले प्रकरण में आता है। बिहारी जी को खुशखबरी लिखा, हकीकत पाती लिखी, बिहारी जी को खुशखबरी। बिहारी जी के लिए खुशखबरी है कि दुख खबरी है? ये महाराज ठाकुर के चक्कर में सब लोग उनको राज्य मान लेंगे तो मुझे कौन राज्य मानेगा? महाराज जी कहीं मेरे सुंदर साथ को मुझसे छीन ना ले। वो तो बोलते ना, देख देख करके जलते रहो, ऐसा हालत। बिहारी जी को तो ऐसे खुशखबरी सुन करके और जल जाए ऐसे। तो प्राणनाथ जी ने उनको चिट्ठी में लिखा था, हम आवत हैं कच्छ में, तहा तुम सो है मिलाप। मैं ठट्टा नगर से आगे बढ़ते हुए कच्छ में आ रहा हूँ, आप भी वहीं कच्छ में पधारे तो आपका दर्शन का लाभ हमको प्राप्त हो जाए, आपसे मुलाकात हो जाए। कृपया करके आप नौतनपुरी से कच्छ आने का उपाय करो। ऐसा चिट्ठी लिख के भेज दिया यहाँ पर। अब इसका जवाब क्या आया है थोड़े समय के बाद में हम देखेंगे। अब यहाँ से ठट्टा नगर से चलते हुए आगे आते हैं नलिया। नलिया बंदर नक्शे में दिखाता हूँ। नलिया कहाँ पर सुंदर साथ जी? ये देखिए, ये है नलिया। नलिया बंदर भी कहते हैं क्योंकि समुद्री किनारा है, बंदरगाह है ये नलिया बंदर। तो नलिया आते हैं, वहां पर एक धारा भाई नाम के सुंदर साथ को जैसे ही पता चलता है, अपना दुखड़ा सुनाने के लिए वो दौड़ते हुए शीघ्रता से प्राणनाथ जी के चरणों में आते हैं, अपनी दुख भरी दास्तान सुनाने के लिए आते हैं। हे प्राणनाथ जी, मैं खंबालिया का रहने वाला था, सुंदर साथ था, खंबालिया में रहता था मैं। वहां पर सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था। 1 साल पहले की घटना है, बताते हैं। उस समय मस्कत से सूरजी भाई वापस लौटते हैं। मस्कत बंदर में जो पैसा वैसा कमा करके वापस लौटे थे, तो खंबालिया में सूरजी भाई अपने घर पर चर्चा सत्संग का आयोजन करने लगे। भी देखो, चर्चा सत्संग का भी आयोजन करने के लिए लोगों को क्या चाहिए होता है?
सारी व्यवस्था चाहिए, पैसा भी खर्च करना पड़ता है। सुंदर साथ को तरह तरह से पकवान बना के खिलाएंगे तब तो सुनने कोई आएगा ना। तब चर्चा सुनने के लिए सब यहाँ पर सूरजी भाई के घर आने लगे। धारा भाई के घर नहीं आते थे, सूरजी भाई के घर क्यों आने लगे? सूरजी भाई पैसे वाले थे, पैसा कमा करके आए थे, तो सुंदर साथ के लिए खर्चा कर रहे थे। अच्छी बात है, चलो इसी बहाने आ गए। अब वहां पर हुआ क्या, कहा श्री राज के दीदार से वृद्धि लीला भाई, तब वहां पर राज जी का दीदार होने लगा। किसको? धारा भाई को, सबको नहीं, धारा भाई को वृद्ध लीला हुई। वहां पर पूर्ण जागृति की लीला जैसी होने लगी। धारा भाई बताते हैं, मोको आवे तहां आवेश, दिन में होवे दीदार, दिन में ही, और कोई ध्यान अवस्था में नहीं। आवेश जब आता है ना तो बिना ध्यान के भी ध्यान जैसा दर्शन होने लगता है। आवेश आने पर ध्यान का कंडीशन नहीं रहता। आवेश आने पर क्या होता है, जोश आवेश आने पर हमारा मन स्वतः एकाग्र होता है और चित्तवनी में मन हमारा तुरंत हमारी सुरता परम धाम पहुंच जाती है। इसलिए चित्तवनी में हम भी क्या करते हैं, राज जी का जोश मेरे अंदर आया, कहते हैं ना, जोश आवेश जब अंदर आता है तो चित्तवनी में भी सफलता मिलती है। और यहाँ पर आवेश जैसे ही उनके अंदर आता था तो धारा भाई को परम धाम राज श्यामा जी दिखाई देने लगते थे, और वो देख करके परम धाम की चर्चा करते थे। श्री राज की बातें सब कहो, श्री धाम लीला विस्तार, राज जी का स्वरूप कैसा है, परम धाम की शोभा कैसी, वहां पर कैसी लीला होती है, चर्चा करने लगते थे। अभी हम कैसे चर्चा करते हैं, परिक्रमा सागर श्रृंगार की वाणी के आधार पर चर्चा करते हैं फिलहाल। लेकिन उस समय तो परिक्रमा की वाणी अवतरित नहीं हुई थी ना, तो कैसे करेंगे सुंदर साथ चर्चा। तो धारा भाई बता रहे हैं कि इस प्रकार से मेरे अंदर आवेश आता था। चौपाई स्पष्ट रूप से कह रही है, मोको आवे तहां आवेश। यहाँ पर भी एक जो मान्यता है सुंदर साथ में प्रचलित विचारधारा है, उसका भी खंडन हो जाता है। जो लोग कहते हैं कि सुंदर साथ के अंदर आवेश नहीं आ सकता, मात्र जोश आता है, तो मैंने 25 बार बताया जोश और आवेश एक ही है। जोश उर्दू अरबी फारसी भाषा का शब्द है, आवेश हिंदी संस्कृत का शब्द है। चौपाई में स्पष्ट रूप से आवेश शब्द भी आया यहाँ पर। तो सुंदर साथ के अंदर आवेश नहीं आ सकता, जोश आ सकता है। सुंदर साथ के अंदर या पल पल उनके साथ होने की जो बात आती है, सुंदर साथ जी मैंने बताया भी था बीच में एक दिन चर्चा में। कभी बोलते हैं आवेश के रूप में विराजमान है, कभी कहते हैं कि प्रतिबिंब रूप से विराजमान है। अलग अलग प्रकार की विचारधारा सुनने को मिलती है। फिर वह कभी कहेंगे कि अव्यक्त रूप से, सूक्ष्म रूप से है, बातिनी रूप से है। राज्य किस रूप में विराजमान है, इसमें भी संशय बना हुआ सबके दिल, क्योंकि मूल स्वरूप आ नहीं सकता। आवेश स्वरूप तो केवल या तो देवचंद जी के तन में, इंद्रावती के तन में आने की बात आती है, छठे दिन में हिस्सा देव आवेश का बात आती है, आंशिक रूप से आवेश देने की बात आती है सुंदर साथ जी। लेकिन यहाँ पर मुख्य रूप से बात क्या है, मैंने 4 स्थिति बताया था। एक तो होता है नजर में रखे रहना, राज जी महाराज नजर में रखे रहते हैं, आवश्यकता अनुसार उसी मात्रा में आंशिक रूप से जोश की या जागृत बुद्धि की शक्ति प्रदान करते हैं। इसी को खेच दिया, कहा है भेज दिए 2 आमर, असराफिल और जब्राइल, निगहबानी कीजिए मेरे खासे बंदूक पर। तो 2 इनको, असराफिल कोई फरिश्ता तलवार लेकर के या बंदूक लेकर 2 बॉडीगार्ड नहीं खड़े हैं। जोश की शक्ति जागृत बुद्धि आवश्यकता अनुसार प्राप्त होते रहती है। दूसरा मैंने कहा था ज्ञान से दिल अर्श होने की बात, तो वाणी में छुपाई है, जित आया हक इलम अर्श दिल कहया सोए। फिर स्वरूप से भी अर्श दिल होने की बात आती है, वस्त्र भूकन पहन के मेरे दिल में बैठे आए, हकी किया सोई अर्श अपना रूप रूप तो हो ही बोलता है। केवल नाम से काम नहीं होता है, काम करने से काम होता है। हक्के बैठक कही अपनी दिल मोमिन का जे, राज जी ने अपनी बैठक मोमिनों का दिल कहा है, लेकिन जिन दिल हक आए नहीं सो दिल मोमिन कहिए क्यों है। जिस दिल में राज जी की शोभा ही नहीं बसी उसको मोमिन कैसे कहा जाए। मोमिनों के दिल में राज जी की बैठक कहाँ है, लेकिन राज जी की बैठक कहने का मतलब ये भविष्य कथन है। जिसके दिल में राज जी का प्रेम नहीं, राज जी की शोभा बसनी चाहिए ना। आंखें बंद करो तो मुझे राज जी की शोभा दिखाई देनी चाहिए,
आपके दिल में जो बैठा है उसी का आपको विचार आता है। तो दिन भर किसका विचार आता है? आप दिन भर जिसकी याद में खोए रहते हैं तो कहा जाता है कि मैं उसकी याद में खोया हुआ हूं, अर्थात वो मेरे दिल में बसा हुआ है। यहाँ पर सुंदर साथ जी स्पष्ट रूप से सिद्ध हो जाता है कि भाई आवेश जोश एक ही है, और यहाँ पर सुंदर साथ के अंदर आवेश नहीं आता है ऐसा बात नहीं है। यहाँ पर यह भी सिद्ध हो जाता है कि आवेश नहीं आता, ये सिद्धांत का भी खंडन हो जाता है। और यहाँ पर और भी बहुत सारी बातें मैंने पहले बताया था जोश आवेश के विषय में। अब धारा भाई बताते हैं कि जब मैं इस तरह से परम धाम का वर्णन करने लगा तो सब सुंदर साथ मिलके क्या करने लगे पूजने मोको। सब सुंदर साथ मिलके मेरी पूजा करने लगे। पूजा करना बड़ा सरल है। कोई संत ब्रह्म ज्ञानी योगी आपको लग रहा है कि ये बहुत अच्छा है तो पूजा करने लगते दुनिया वाले। पूजा करने से कुछ नहीं मिलता है, करने से मिलता है, काम करने से। मुकेश अंबानी करोड़पति, तो उसकी पूजा करूंगा तो मैं भी करोड़पति हो जाऊंगा। चरित्र पूजा करना है, चित्र पूजा नहीं, व्यक्ति पूजा नहीं, व्यक्तित्व पूजा है। उस आचरण को, रहने को दिल में लेना पड़ता है। लेकिन देखिए कैसे धोखाधड़ी करते हैं सुंदर साथ। वही सुंदर साथ उनको पूजा करने लगे और वही सुंदर साथ उनको निष्कासित भी कर दिए। ये था इनका ईमान। ऐसे लोगों के पूजा में भरोसा भी नहीं कर सकते। ऐसे लोगों का सम्मान भी भरोसेमंद नहीं होता है। गादी बिछाए बिठाया मोको सिवे साथ में, गादी बिछा के बिठा दिए और मेरी सेवा करने लगे। ये कौन बता रहा है? धारा भाई बता रहे हैं प्राणनाथ जी को कि धारा भाई की सब लोग पूजा सेवा करने लगे। तो प्राणनाथ जी कहते हैं जहां कृपा होवे श्री राज की तहां साथ सब पूजे। जिसके ऊपर राज्य की मेहर है, जिसके अंदर राज्य की शक्ति आती है तो उसको सारी दुनिया पूजा करती है और इसमें किसी को विरोध होना नहीं चाहिए। इसमें किस बात का विरोध? स्वयं राज्य की मेहर जिस पे हो रही है उसको विरोध करने का मतलब है राज्य का विरोध करना। ये बात सुनी बिहारी जी अक्रास लागी मन। ये बात बिहारी जी को जैसे पता चला उनके दिल में कड़वाहट आ गया, ईर्ष्या हो गया। ये कैसी राह चल पड़ी है? एक दो को देख रहा हूं, ये तो नए नए हर दिन नए नए लोग निकलते जा रहे हैं, नए नए धाम धनी बनते जा रहे हैं। एक धाम धनी मैं बैठा हूं, एक मेरा ठाकुर ने परेशान कर रखा है और ये तीसरा और आ गया। एक ऐसी राह चली भाई, माया शामिल सबन, सबके अंदर माया प्रवेश कर गई है। बिहारी सबके अंदर, बिहारी जी के अंदर नहीं है बोलते। ए पंथ गोलों का हुआ सब में नाम, बल्कि ये तो फिर गोलों का पंथ कहने लगेंगे सब। गोला मतलब गोला जाति जो है निम्न जाति मानी जाती है। तो धारावाहिक थे वो दुनिया के दृष्टि से सुंदर साथ जी, हम नहीं मानते हैं लेकिन कुछ लोगों की दृष्टि आज भी लगी रहती है। सबसे पहले मैं एक आश्रम में गया था, वहां पर लोगों ने, मेरे सुंदर साथ ने मुझसे मेरी जाति पूछा। सुंदर साथ से जाति पूछना कितना बड़ा गुनाह है, जरा सोच लीजिए। जाति ना पूछो साधु की, पूछ लीजिए क्या। प्राणनाथ जी ने क्या कहा? जात एक कसम की और ना कोई, जात एक कसम एक दुनिया और उड़ गई दूसरी बात। ये तो बोले कि सब लोग क्या बोलेंगे, ये तो छोटी जाति का संप्रदाय है। यहाँ पर जाते ना झाबुआ गुना तरफ, तो लोग वहां पर क्या बोलेंगे, तो पटेलिया जाति वाले लोग का संप्रदाय है। अरे भाई, संप्रदाय किसी जाति का होता है, धर्म किसी जाति का होता है। धर्म अलग है, जाति अलग मैटर है। धर्म जो है वो जाति पाति से परे का चीज है। आत्मा परमात्मा का विषय धर्म, और आत्मा किसी का तो जाति पाति से परे होता है। आत्मा किसी का ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र नहीं होता है, और आत्मा हिंदू मुसलमान भी नहीं होती। सुंदर जी, बिहारी जी के मन में चिंता ये सब नहीं था। उनके मन में चिंता था कि फिर मुझे कौन पूजेगा, मेरी सेवा कौन करेगा। ऐसे तो धीरे धीरे बहुत सारे धाम का धनी हो जाएंगे। तो उन्होंने नागजी भाई को कहा तुरंत सुरजी भाई को चिट्ठी लिखो और यहाँ नौतनपुरी में बुलाओ उसको। धारा भाई को नहीं बुलवाया, किसको बुलवाया? सुरजी भाई को। क्यों? क्योंकि सुरजी भाई के घर पर चर्चा होती थी। जैसे मुझे निकलवाना है तो किसको फोन करेंगे? मैं जिसके घर पे ठहरा हूं उसको परेशान करेंगे फोन कर करके। मुझे बोलने की हिम्मत नहीं, मैं जिसके घर पे ठहरा हूं उसको बोलेंगे। ऐसा मतलब क्या होता है, जिसको निकालना होता है ना, तो फिर उनको जो सपोर्ट करने वाले हैं उनको सब लोग भड़काने का
प्रयास करते हैं। सूर्य भाई को तुरंत बुलाया, उनको चिट्ठी लिख करके सूर्य भाई भी शीघ्रता से नौतनपुरी पहुंच जाते हैं। और बिहारी जी शुरू में तो पूछते हैं कैसे हो, प्रसन्न हो, सब ठीक ठाक है, खंबालिया कैसा चल रहा है वहां पर, सुंदर साथ कैसे हैं? तो सूर्य भाई सोचते हैं हाँ हाँ नहीं कोई टेंशन की बात नहीं है, सही सही बता देते हैं कि वहां धारा भाई साक्षात परम धाम का वर्णन करने लगते हैं। राज जी की मेहर सुंदर साथ पर हो रही है, वहां पर इस तरह से सभी सुंदर साथ जागृत हो रहे हैं। सच सच बता दिया। बिहारी जी आ गए अपने रूप में। राज जी नहीं, माया तुम्हारे घर पर आ गई है, तुम्हारे घर में ने किया कलयुगेश्वर, तुम्हारे घर में राज जी नहीं आ रहे, कलयुग आ गया तुम्हारे घर में, ये सब ढोंग कर रहे तुम लोग। धारे को तुम काट दे रहे ना साथ में ने, धारा भाई को तुम तुरंत ही सुंदर साथ में से और समाज से निष्कासित कर दो, नहीं तो मैं तुमको भी निष्कासित कर दूंगा। न रखो इनका कबीला, उनका कबीला भी सुंदर साथ में नहीं रहना चाहिए, सुंदर साथ में से निष्कासित कर दो। और यदि वो रहे साथ में नहीं, सुंदर साथ में तुम रखोगे तो फिर हमारे तुम्हारे नाता ना रहे श्री धाम, मेरा तुम्हारा धाम का नाता नहीं रहेगा। बिहारी जी धाम के धनी और सूर्य भाई उनकी आत्म हो गए, हमारा तुम्हारा नाता धाम का नहीं रहेगा, ना तो तुम्हें निकाले साथ से, तुमको भी सुंदर साथ में से निकाल दूंगा। सुंदर साथ जी कैसा समझिए ज्ञानता का जमाना था वो, आज भी है। गुरु जी नाराज हो गए, गादीपति महाराज नाराज हो गए, तो फिर हमारा तो फिर कहीं ठिकाना नहीं मिलेगा। राज जी ने ये ब्रह्मवाणी दे करके छठे दिन में हमको आत्मनिर्भर बनाया है और ये सब गुरु गादीवाद से मुक्त किया। लेकिन फिर भी आज भी लोग जो है चक्कर में फंसे हुए बहुत सारे, गुरुवाद, गादीवाद, स्थानवाद, व्यक्तिवाद, और क्या करते हैं अपने गुरु को खुश करने के लिए लड़ाई झगड़ा भी मचाते रहते हैं। हाँ मैंने उसको निकाल दिया, गुरु जी प्रसन्न हो गए, वाह वेल डन, उसको अपने घर से निकाल दिया, अपने शहर से निकाल दिया, वेरी गुड, प्रसन्न हुआ। इससे प्रसन्न हो जाते हैं गुरु जी लोग भी। उसको चर्चा करने मत देना, उसको हमारे शहर में आपके मंदिर में आने मत देना, ऐसी चीजों से खुश हो जाते हैं। तो क्या करें, सूर्य जी भाई लगे हैं बिहारी जी को खुश करने में, और वापस आकर के उन्होंने क्या किया भी देखेंगे। सूर्य जी भाई सुन के वह धारे से बेजार, धारा भाई से बिल्कुल दुखी हो जाता है कि धारा भाई की वजह से मुझे इतना सुनना पड़ रहा है, हम काहे को इन्हें रखें, हम दाखिल 12,000, मुझे 12,000 में शामिल रखना, धारा भाई को मैं तुरंत निकाल दूंगा। कि बिहारी जी के हाथ में पावर है 12,000 में शामिल रखना। मैं राज्य की अंगना हूं, परमधाम की आत्मा हूं, विश्वास नहीं है, रहनी भी नहीं है, ना ज्ञान है, ना विश्वास है, ना प्रेम है। गुरु जी के भरोसे गुरु जी को खुश करेंगे तो 12,000 में शामिल रखेंगे। गुरु बहुत ही पवित्र शब्द है, सुंदर साथ जी नाम बिगाड़ दिया है, देखे बिगाड़ियो बैराग जैसा हालत हो गया। कबीर जी ने भी कहा, एक डाल पर चिड़िया बैठी, कौन गुरु कौन चेला, गुरु की करनी गुरु ही भोगे, चेला की भोगे चेला। गुरु की करनी गुरु भोगेगा और चेला की चेला भोगेगा। सुंदर साथ जी सदगुरु का महत्व क्या है, जो ब्रह्म ज्ञान प्रदान करे, बस गुरु की सेवा ही लेते रहो और उनकी कृपा दृष्टि से भाव से पार हो जाओगे, ऐसा तो कहीं लिखा ही नहीं है। सुंदर साथ जी ब्रह्म आत्माएं भी सारे जगत को जो मुक्ति देंगी तो ब्रह्म ज्ञान प्रदान करके ही देंगी। करने हया सबन को देवे हक इलम बेशक, ब्रह्म ज्ञान प्रदान करेंगी जिससे सारी दुनिया को मुक्ति मिलेगी। डायरेक्ट कृपा दृष्टि की जो बात करते हैं उससे तो दुनिया को भी मुक्ति नहीं मिलने वाली। मेरे नाता श्री धाम का क्यों कर तोड़ तो तुम, सूरजी भाई घबरा गए, हे धाम धनी बिहारी जी मेरा परम धाम का नाता क्यों तोड़ते हो, धारा भाई को मैं क्यों रखूंगा, तुरंत निकाल दूंगा, लेकिन मुझे 12,000 में से निकालना मत। धारा भाई को निकाल कर तुम किस प्रकार परम धाम में घुस जाओगे, किस मुंह से घुसोगे जरा परम धाम में, ये भी तो सोचो। अपना पकौड़ी खा रहे हो और दूसरा गरीब सुंदर साथ बेचारा भूखा बैठा है, तो तुम कैसे परम धाम में किस मुख से राज्य के सामने चेहरा दिखाओगे, जरा विचार करो। अकेले अकेले परम धाम जाओगे। इंद्रावती कहती है
सब साथ करूं आपसा तो मैं जागी प्रमाण, जब दुख मेरी रूहन को तो सुख के साथ। इस प्रकार अब क्या करें, वो आज भी उस समय भी ऐसा जमाना चलते ही रहता, लोग जो है ना जिनकी बुद्धि जैसी है वैसे ही कार्य करते हैं। तब रद बदल करके वापस जब सूरजी भाई खंबालिया आते हैं, तुरंत इलाज करते हैं, मीटिंग करते हैं, सब सुंदर साथ को बुलाते हैं, धारा भाई को नहीं बुलाते। सब सुंदर साथ को इकट्ठा करके बात करते हैं कि बिहारी जी का आदेश है, धारा भाई को सपरिवार निष्कासित कर दो। यदि आप सब, जो भी धारा भाई का साथ देगा उसको भी सुंदर साथ में से निकाल दिया जाएगा। आप सब मिलकर डिसीजन कर लो क्या करना है। सुंदर साथ भी डर के मारे सभी उनका बहिष्कार कर देते हैं। उनकी पत्नी कहती है कि मैंने क्या गुनाह किया, मेरे पति ने गुनाह किया है तो उसको निकाला तो ठीक, मुझे क्यों नहीं निकाल रहे हो, परिवार वालों को क्यों निकाल रहे हो। तब कहते हैं जाकर बिहारी जी से बात करो, हम कुछ भी इसमें हेल्प कर सकते नहीं है, बिहारी जी ही इस विषय में आपका हेल्प कर सकते हैं, बिहारी जी क्षमा कर देंगे तो हम लोग भी कर देंगे। यही सुंदर साथ कुछ दिन पहले पूजा करे जा रहे थे, खुद ही पूजा कर रहे थे, धारा भाई को बैठाया, पूजा कर रहे थे, सेवा कर रहे थे, अब यही निकाल रहे। ये ईमान है सुंदर साथ का। और ये तो ठीक है, धारा भाई को छोड़ो, प्राणनाथ जी को भी ऐसा अनुभव हुआ, तब उन्होंने वो प्रकरण लिखा था, इन जिमी में साथ में जिनो करी सिरदारी, पुकार पुकार पछताए चले जीत के बाजी हारी। सुंदर साथ की सेवा भी क्या, नेकी कर और दरिया में डाल, उनसे भी कोई एक्सपेक्टेशंस बहुत ज्यादा करना उचित नहीं है। राज्य की मेहर से राज्य जिस सुंदर साथ के दिल में प्रेरणा देते हैं वो कुछ सेवा कर भी लेता है, ऐसा भी नहीं कि नहीं करते हैं, लेकिन एकदम बहुत ज्यादा भरोसा करना है तो राज्य पे भरोसा करना उचित है। राज्य का प्यार स्थिर रहता है, सुंदर साथ का प्यार भी स्थिर रहता नहीं। हुक्म नहीं बिहारी जी का तो क्या चले साथ हुक्म, कहते हैं बिहारी जी का हुक्म नहीं है इसलिए हम क्या कर सकते हैं। फूलबाई ने क्या किया, उस गरीब सुंदर साथ को भोजन नहीं कराती तो फिर बिहारी जी को खुश करे कि राज्य को खुश करे। हमारा उद्देश्य किसे खुश करना है, लोग यहाँ के गादीपतियों को खुश करने में लगे हुए। और सिर्फ गादीपति की बात नहीं है, सारे गादीपति खराब होते हैं ऐसा भी नहीं कह रहा हूं मैं, यहाँ पर गुरुवाद और गादीवाद दोनों चीज की बात है। तो ऐसे भी होते हैं कि बिना गादीपति के भी व्यक्तिवाद इतना ज्यादा चलता है, हमारे गुरु साक्षात परब्रह्म आंख मुंद करके उनके फॉलोअर बन जाते हैं, वाणी का मंथन जीरो, अपनी बुद्धि किसी की काम ही नहीं करती है। तब मैं कबीला लेके गया नौतनपुरी, धारा भाई बता रहे हैं कि तब मैं परिवार सहित नौतनपुरी गया, वहां जाके बिहारी के चरणों में बहुत गिड़गिड़ाया, बिहारी जी के चरणों में बहुत माफी मांगा, रोए धोए वापस पीछा फिरा, रो धो करके फिर निराश होकर के वापस लौटना पड़ा। बिहारी जी को जरा भी दया नहीं आई, मेरी पत्नी मेरी बहन हम सबको समाज से निष्कासित कर दिया गया, हम बेचारे 1 साल से इतना दुखी हैं, और एक आपका ही उपाय था, सहारा था, उम्मीद थी आपके में वापस आने का इंतजार कर रहा था, और जैसे ही मुझे पता चला तो मैं आपके चरणों में दौड़ा दौड़ा आ गया हूँ। अब जो जानो त्यों करो, मैं तो आए ग्रह कदम में आपकी शरण में आ गया हूँ, अब आप जैसे चाहो वैसा करो। तो प्राणनाथ जी उनको सांत्वना देते हैं, चिंता मत कर, अभी बिहारी जी आने वाले यहाँ पर, तो उनके चरणों में बहुत सारा भेंट दक्षिणा रखने वाले हैं ना, तो बिहारी जी प्रसन्न हो जाएंगे, तो मैं तुम्हारे लिए उनसे अर्जी करूंगा, प्रार्थना करूंगा, और तुमको निश्चित रूप से सुंदर साथ में वापस ले लिया जाएगा। इस प्रकार अब बिहारी जी को जो चिट्ठी लिखा था ना, पहले बिहारी जी को पहले जो चिट्ठी लिखा था उसका जवाब आया। क्या लिखा था चिट्ठी में प्राणनाथ जी ने, कि कच्छ देश में कृपया करके आने का उपाय करो, मैं भी कच्छ देश में आता हूं तो वहां आपसे मुलाकात होगा, आपका दर्शन होगा, ऐसा लिखा था। उसका जवाब आया, हम तो कहो नाम ही, हम कहीं नहीं जाने वाले, फोकटिया जिसको दर्शन करना यहीं पर आ जाओ, दर्शन देने के लिए जगह जगह नहीं जाता हूं मैं, हम तो कहो ना अभी तुम जाए के कहो सिताब। तब प्राणनाथ जी यहाँ पर दोबारा चिट्ठी लिखते हैं कि मैं आपको पूरी बात चिट्ठी में लिखना भूल गया था, बहुत सारा कुछ भेंट दक्षिणा आपके चरणों में अर्पित करना है, तो कृपया करके पधारिए। तो दोबारा बिहारी जी का पत्र आता है, दूसरी चिट्ठी जो लिखा ना,
कि बहुत सारा धन संपत्ति आपके चरणों में भेंट दक्षिणा प्राप्त हुआ है, वो आपके चरणों में अर्पित करना है। तो ये पत्र सुन करके बिहारी जी अब दोबारा फिर से पत्र लिखते हैं, हम चले आवत हैं, तुम रह न सको हम क्यों ही कर, तुम मेरे बिना नहीं रह सकती, मेरी आत्मा हो मेरे बिना रह सकती नहीं है, मैं आपको दर्शन देने के लिए तुरंत चले आ रहा हूं। तब बिहारी जी चले, बैठे नाव ऊपर, तुरंत आने के लिए तैयार, इतना भेंट दक्षिणा मिलेगा, चलो चलते हैं मिले। सामान्य सुंदर साथ के यहाँ शादी हो रहा है, टाइम नहीं है, कोई धनवान सेठ सुंदर साथ है, धनवान सुंदर साथ है, उनके यहाँ शादी हो रहा है। महाराज जी चार महाराज जी आशीर्वाद देने के लिए पहुंच गए, क्यों? भेंट दक्षिणा मिलेगा अच्छा वहां पर, ऐसा चलता है सुंदर साथ। तब बिहारी जी चले, बैठे नाव ऊपर, मंडई में जब उतरे धारा दौड़ा ले खबर। देखिए मंडई बंदर यहाँ पर देखेंगे सुंदर साथ जी, ये देखिए गुजरात में ये जो नक्शा इस प्रकार से बीच में कट आया हुआ है, इस जो बीच में ये समुद्र है, इसके इस तरफ जामनगर है और उस तरफ है नलिया यहाँ पर। तो यहाँ से जाना होता है तो यहाँ पर शॉर्टकट समुद्री जहाज का रास्ता है, समुद्री जहाज में बैठ के सीधे यहाँ से जा सकते हैं। यदि थल मार्ग से जाना तो पूरे यहाँ से घूम करके जाना पड़ेगा। तो मंडवी, इसको मांडवी लिखा हुआ है, मांडवी बंदर शुद्ध शब्द है, इसको तक में मंडई शब्द आया है। तो मांडवी बंदर में जैसे जहाज से उतरे बिहारी जी, वो खुशखबरी लेकर के धाराभाई दौड़ते हुए प्राणनाथ जी के चरणों में आता है, प्राणनाथ जी को खुशखबरी सुनाता है कि बिहारी जी आज आ चुके हैं मंडई बंदर तक के, मांडवी तक। तो प्राणनाथ जी बहुत प्रसन्न होते हैं, श्री जी बहुत प्रसन्न होते हैं, कहते मांगो, इसके तुमने जो खुशखबरी सुनाया है इसके बदले जो भी मांगना है मांग लो। तो धाराभाई कहता मैं बस यही बख्शिश चाहता हूँ कि बिहारी जी के चरणों में मैं शीश झुकाऊं और बिहारी जी मेरा प्रणाम स्वीकार करें और मुझे सुंदर साथ में वापस शामिल कर लें। तो इस समय सूरत से आए थे 8 जने, इस समय सूरत से भी 8 सुंदर साथ आए थे, उनका नाम नीचे की चुपाइयों में लिखा हुआ है, अकिल भगवान नागजी नाहना, अकिल भगवान और नागजी भाई, यहाँ पर नागजी नाहना उनका पूरा नाम है। वल्लभ जी और धन जी 4 पुरुष सुंदर साथ थे, 4 महिला सुंदर साथ थी, सुंदरबाई, रतनबाई, मटाबाई और लालूबाई, चारों महिला सुंदर साथ थे। 8 सुंदर साथ सूरत से आते हैं। बिहारी जी के साथ भी संगजी, अखई, हरवंश लाल आदि आते हैं और कई सुंदर साथ को पता चलता है। प्राणनाथ जी के साथ भी तेजबाई, बुढ़िया, रूपा, राधाबाई आते हैं। इस तरह से ठट्टे नगर से भी कुछ सुंदर साथ आए थे। ये नाम बताने का मतलब क्या है कि नलिया में काफी सुंदर साथ एकत्रित होते हैं। बिहारी जी और प्राणनाथ जी के साथ साथ में बहुत सारे सुंदर साथ का यहाँ पर मेला होता है, बहुत सारे सुंदर साथ एकत्रित होते हैं। नलिया शहर के जो वहां पर एक कामदार था, जो वहां का व्यवस्थापक था, उससे निवेदन करके एक रहने के लिए हवेली की व्यवस्था कर दी जाती है, जिसमें बिहारी जी और समस्त सुंदर साथ ठहरते हैं। तो थी उनसे न्यात की हुज्जत, एक ही जाति का होने की वजह से उसने वहां पर हवेली इनको दे दिया, व्यवस्था कर दिया। तो बिहारी जी का अगवानी करते हुए सब सुंदर साथ फिर हवेली में ठहरते हैं, एक ही जगह पर सब सुंदर साथ ठहरते हैं। मेराज तक बिहारी जी और सुंदर साथ सभी वहां पर इकट्ठा हो जाते हैं। अब प्राणनाथ जी, बिहारी जी मिलकर के आपस में हंसते हुए प्रेम पूर्वक, सब सुंदर साथ भी आपस में हंसते हुए बात करते हैं। बहुत समय बाद सभी आपस में मिले थे। एक बीच में दुख बड़ा ब्रेक था, फिर आनंद का दौर आया और उसके पश्चात यहाँ पर पुनः मुलाकात होता है। सब साथ एक ठोर हैं, सुन चर्चा पाया सुख, सब सुंदर साथ एकत्रित होकर के राज्य को याद करते हैं, धाम की चर्चा सुनते हैं। सब शोक दिल के गए जो देखे माया दुख, जो भी माया में दुख देखा था, यहाँ पर धामधनी की चर्चा सुन करके सारा शोक दूर हो जाता है, सारा दुख चिंता दूर हो जाता है, क्योंकि शरीर का चिंता है, सारा दुख किसका, शरीर का है। और परम धाम का अपने मूल स्वरूप का जब ज्ञान होता है तो फिर शरीर और संसार का चिंता समाप्त हो जाता है, दुख भी समाप्त हो जाता है। सुंदरनाथ जी, श्री जी साहब जी की चर्चा होने लगी जोर। प्राणनाथ जी यहाँ पर बिल्कुल जोर शोर से चर्चा करने लगते हैं। भाव दिखाए वचन कहें, चित्त माया से देवे मरोर। भाव पूर्वक चर्चा सुंदर साथ को सुनाते हैं
सारी बातें भाव सहित समझाते हैं कि किस प्रकार हम परम धाम में क्या इच्छा किया था, हमने किस प्रकार खेल देखने के लिए आए, हम भूल गए धाम धनी किस प्रकार हमको जगाने के लिए आए हैं। रूपा राधाबाई जी एकांत बिठाए थे इनको। रूपाबाई और राधाबाई जो आए थे, अरब से ही साथ में आए थे, उनको एकांत में बिठा करके प्राणनाथ जी समझाते हैं, देखो बिहारी जी को धाम का धनी मानकर ठीक तरह से सेवा करना सब लोग, नहीं तो फिर मैं नाराज हो जाऊंगा। बिहारी जी नाराज हुए तो मैं नाराज हो जाऊंगा। इसे सब मिलकर के सेवा करना, कि बिहारी जी नाराज हो जाएंगे तो फिर जागनिक कार्य में बहुत समस्या हो जाएगी। इस तरह से सब सुंदर साथ को समझाते हैं। एक ठोर एकांत में करने लगे मसलहत, बिहारी जी और श्री जी क्या करना आई शायद। बिहारी जी और श्री प्राणनाथ जी मिलकर एकांत में विचार विमर्श करते हैं, सब सुंदर साथ को जागृत करना है, जगह जगह जागनी कार्य किस प्रकार करना है, आगे जागनी कार्य किस प्रकार आगे बढ़ाना है। पहनाए साथ सबको काहू वस्त्र काहू मुकन। प्राणनाथ जी ने जो भी भेंट दक्षिणा प्राप्त हुआ था मस्कत बंदर अब्बासी बंदर में जो लेकर के आए थे, ठट्टा नगर से भी जो भेंट प्राप्त हुआ था, तो किसी सुंदर साथ को वस्त्र भेंट में दिया, किसी सुंदर साथ को और कुछ आभूषण या बासन बर्तन, इस तरह सभी सुंदर साथ को कुछ ना कुछ भेंट में दिए। और सारा सामान धन संपत्ति सोना जवाहरात चांदी जो भी थे सब बिहारी जी के आगे रख दिया। नगद वस्त्र बुकन पहन पोतिया जुदा हुए, मात्र जो पहने हुए वस्त्र लेकर अलग हो जाते हैं और सारा कुछ जो भी मिला था भेंट दक्षिणा सब बिहारी जी के चरणों में रख दिया। श्री बाई जी के भूषण और वस्त्र श्रृंगार, बाईजूराज जी के भी जो आभूषण थे वस्त्र थे जो सुंदर साथ ने भेंट दिया था उसको भी रख देते हैं। आए आगे अरज करी धारा साथ में दाखिल होए। अब बिहारी जी देखते हैं कि प्रसन्न है, खुश हैं, तो प्राणनाथ जी उचित अवसर देख करके अब धारा भाई के लिए निवेदन करते हैं कि धारा भाई को कृपया करके आप सुंदर साथ में शामिल कर लीजिए। मैं इसका ऋणी हूं क्योंकि इन्होंने आपके आने की खुशखबरी मुझे दी थी, मैं इनका ऋणिया हूं। और धारा भाई आपके चरणों के प्रति पूर्ण श्रद्धा रखता है, आपके चरणों के प्रति पूर्ण प्रेम रखता है। इन तुम्हारे चरणों सौंपी आत्म आपके चरणों में श्रद्धा रखता है धारा भाई, कृपया करके उससे नाराज मत होइए, धारा भाई को सुंदर साथ में वापस ले लीजिए। बिहारी जी कहते हैं ना, ये अर्ज ना सुने, हम दूसरी कोई बात करना तो कर दो, ये बात मैं कभी भी तुम्हारी नहीं मानूंगा। यह अर्ज कब हो ना करियो जिन फेरो मेरा हुक्म, ये सी प्रार्थना दोबारा मुझसे भूल करके भी ना करना। बहुत खींच के कहिया इन्हें करो ना दाखिल साथ, इससे तो मैं इतना नाराज हूं, इसने मुझे बहुत दुखी किया है। क्या दुखी किया है? राज्य जी का आवेश आ रहा था, चर्चा कर रहे थे, जिसमें दुखी की क्या बात है। कई लोग क्या कि कोई दुखी करने से दुखी होते हैं और कई लोग खुद ही दुखी होते रहते। सामने वाले का मकान इतना बड़ा कैसे बन गया, देख देख के जलते रहो, देख देख के जलते रहते हैं, कुछ करने का जरूरत नहीं पड़ता है, दूसरे की खुशियां देख करके जलते रहते हैं। तब श्री जी साहिब जी ने दिन दो चार बीच डाल, 2-4 दिन बीच में रुक करके फिर से इसी प्रकार विनती किया, अर्ज किया। बिहारी जी के फिर भी दिल नहीं पसीजा। प्राणनाथ जी कहते धारा भाई को तो निकाल, लेकिन इनके साथ में 2 बाइयां 2 हैं, मतलब 2 महिलाएं हैं, एक पत्नी और एक बहन। उनने क्या गुनाह किया, उनको क्यों निकाला सुंदर साथ में से? यदि गुनाह किया धारे ने तो बदले और के क्यों निकालो, दूसरों को क्यों निकालते हैं? ये तो जुल्म होते हैं, उन पर बहुत अत्याचार हो रहा है, बेचारे कितने दुखी हो रहे हैं। समाज से सुंदर साथ में से बहिष्कृत करना बहुत बड़ा गुनाह है सुंदर साथ जी। ये सी बातें मानवता के दृष्टिकोण से भी बहुत ही ज्यादा पाप से पूर्ण है। बिहारी जी कहते हैं मैं कभी भी नहीं मानूंगा तुम्हारी बात, जो लाख बेर मोसो कहो तो मेरा जवाब एक एक। यदि लाख बार भी तुम ये प्रार्थना बार बार करोगे, तुम्हें तो नहीं निकाल सकता क्योंकि तुमने इतनी भेंट दक्षिणा दिया है, लेकिन मेरा जवाब यही है करेगा कि बिहारी धारा भाई को मैं सुंदर साथ में शामिल नहीं करूंगा। इधर रूपाबाई का न लगे चित्त सेवा में, रूपाबाई का बिहारी जी की सेवा में चित्त लगता ही नहीं था, तो बिहारी जी का कुछ आचरण नहीं थे, है नहीं, ऐसे लोगों की सेवा कौन करना चाहेगा। तब श्री जी के दिल में शक बड़ी चलती है, यहाँ पर शक हो जाता है कि इनके तन में आवेश, राज जी महाराज का आवेश है, मेरा दिल क्यों है स्वीकार नहीं कर रहा है। इस प्रकार नलिया में, यहाँ पर अभी और भी प्रसंग बाकी सुंदर साथ जी, नलिया में किस प्रकार से
मिहिर राज जी और बिहारी जी के बीच में मतभेद हो जाता है, अंदर अंदर द्वेष की भावना बिहारी जी के मन में हो जाती है, और प्राणनाथ जी भी समझ जाते हैं कि बिहारी जी के तन में राज जी का जरा भी मेहर नहीं है, एक सुंदर साथ का भी लक्षण नहीं है। तो सुंदर साथ का दर्द जिसको दिखाई नहीं देता वो कैसा सुंदर साथ, तो धाम धनी की तो बात ही इनके किसी कोने से नहीं दिखती है। नाम है धामधनी बिहारी जी। यहाँ पर किस प्रकार से नलिया में मत विभिन्न होता है, मन मुटाव होता है, और बिहारी जी फिर से किस प्रकार एक बार और चुगली करते हैं और सुंदर साथ को कष्ट में डालने का प्रयास करते हैं, लेकिन राज्य की मेहर से सुंदर साथ फिर से कैसे सुरक्षित बच जाते हैं, ये सारा प्रसंग हम कल सुनेंगे सुंदर साथ जी। आइए समय हो गया, चौपाई दोहराते हैं। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की। श्री महामती कहे साथ जी, ये नलिया में मजबूर और भी अजो बहुत हैं, सो आगे कहो जहूर, सो आगे कहो जहूर। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, धाम के धनी की जय, सर्व सुंदर साथ की जय। प्रणाम जी सुंदर मेरे सुंदर साथ जी। अब हम अर्जी गायन सुनेंगे, तो पश्चात आज की सभा का समापन होगा। तो मैं शीतल पटेल सुंदर साथ जी गुजरात से निवेदन करूंगा कि वो धामधनी की अर्जी का गायन करेंगे। सभी सुंदर साथ जी अपने अपने स्थान पर मन में इसका स्मरण करेंगे। आइए। तो श्री प्राणनाथ प्यारे पिया जी, तुम होते सी जियो में अर्ज करूं मेरे पियू जी, हम जैसे तुम जिन करो मेरा तलप तलप जाए जीव जी, जीवरा तो जीवे नहीं पिया, क्यों मिटे दिल की प्यास जी, तुम बिना में किसो कहूँ पिया, तुम हो मेरी आस जी, आस भी जानी तो करूं पिया, जो कोई दूसरा हो जी, सविद पिया जी सामरथ दिन रैन छत रोय रोय जी, जन्मांती जो में होती पिया, सो तुम देखत कीजियो, जब तुम आए के दिखाओगे तब देखूंगी नैन नजर जी, हे पुकार पिया सुन के अब दिल करो अब जी न जी, पल पल खबर लीजियो में अर्ज करूं दुल्हीन जी, अर्ज में तो करूं पिया, बिच पड़ी अंतराय जी, सो अंतराड़ी टाल के दुल्हा लीजिए कंठ लगाय जी, कंठ लगाइए कंठ सो पिया, कीजिए हास विलास जी, बारणे जय श्री इंद्रावती पिया, राखो चरणों के पास जी, तुम दुल्हा में दुल्हन पिया, और न जानू बात जी, इश्क सो सेवा करू धनी
सबंगो साक्षात जी। सदा सुखदाता श्री रामधनी ने कहा कहूँ किसो बात जी। श्री महामती युगल स्वरूप परिमारी अंगना बलि बलि जाय जी। अंगना बलि बलि जाय जी। राम जी। प्रणाम जी, प्रणाम जी, बहुत बहुत धन्यवाद। आइए सुंदर साथ जी, अब हम सबके विदा होने का समय आ गया है। सभी सुंदर साथ जी व्हाट्सएप ग्रुप में जो नोट्स पीडीएफ फाइल रखा जाएगा उसको भी अवश्य स्टडी करेंगे, और जिसको रिकॉर्डिंग देखना है तो उसके लिए रिकॉर्डिंग का लिंक भी वहां रखा जाएगा। और क्विज भी सावधानी पूर्वक सभी ध्यान पूर्वक पढ़ करके सबमिट करें। बिना ध्यान से चर्चा सुने, बिना नोट्स पढ़ेंगे तो उसमें बहुत सारी गलतियां हो सकती हैं। और सभी सुंदर साथ जी से निवेदन है, जो भी सुंदर साथ जी सोशल मीडिया में सक्रिय होते हैं तो अवश्य ही जो वीडियो के लिंक हैं उसको सभी जगह शेयर करें। हमारा जो यूट्यूब चैनल है उसको भी सब्सक्राइब और शेयर अवश्य करें। आइए सुंदर साथ जी अब विदा लेते हैं। सभी सुंदर साथ जी के चरणों में कोटान कोट प्रणाम जी, प्रणाम जी, प्रणाम जी।